चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। अब मैं देखना चाहूंगा कि आज इंडिया के किस किस कोने से हमारे साथ लोग कनेक्टेड हैं। इंडिया के किस किस कोने से आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ दिल्ली से। आप कहाँ से कनेक्टेड हैं मेरे साथ? सर, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, हैदराबाद से, भुवनेश्वर से, जलगांव से, पुणे से, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, लखनऊ, वापी, मुंबई, जालंधर पंजाब, छत्तीसगढ़, बोरीवली, मुंबई, लुधियाना, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, देवरिया, पंचकुला, सूरत, नई दिल्ली, एमपी, हमीरपुर, बिहार, इंदौर, नोएडा, बैंगलोर, अमरावती, पुणे, नासिक, मुंबई, दिल्ली, भिवानी, जालंधर, फिरोजपुर, वडोदरा। ओ माय गॉड, कुछ इस लोकेशंस तो बहुत तेजी के साथ निकल गए हैं, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ आप लोगों की। बुल्धाना, रायपुर, अलीगढ़, देवरिया, यूपी। चलिए, इंडिया के ऑलमोस्ट सभी कोने से, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, राइट, और हमारा यूपी, दिल्ली के हर कोने से आज हमारे साथ लोग कनेक्टेड हैं। तो आप सभी का स्वागत है गाइस हमारे आज के सेशन में। आज का सेशन हमारा किस चीज का है, बस अगले 2 मिनट में हम उसके बारे में बातचीत करेंगे और कुछ नई चीजें हम सीखेंगे। ठीक है जी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के सेशंस में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा से अपने हर सेशंस में कुछ ना कुछ डिस्क्लेमर देता हूँ, राइट। तो आज के सेशंस का मेरा डिस्क्लेमर रहेगा। क्या डिस्क्लेमर है? स्क्रीन पर मेंशन है कि वी डोंट प्रमोट एनी टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और एनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ओवर ईयर, बट वी विल take the examples of the some companies, and another one is I will use only name of the companies for your better understanding। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है। आई एम द हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। आने वाली पूरी प्रेजेंटेशन में आपको पता चल जाएगा कि हमें कितनी नॉलेज है हेल्थ की और आपको कितनी होने वाली है, कैसे आपका बिजनेस ग्रो होने वाला है। बट उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे डिस्क्लेमर देना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज ऑफ किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगा। ना मैं ये कहूंगा कि मेरे साथ इस कंपनी में जुड़ जाओ, मेरे साथ हेल्थ की इस कंपनी में जुड़ जाओ, मेरे साथ एजेंसी ले लो। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग है जहां भी आप जुड़े हुए हैं। गॉट इट। हमारा डिस्क्लेमर क्या है? केवल और केवल इतना है कि इस सेशन के दौरान मैं किसी भी तरीके की कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे आप हमारी तरह अपना हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस ग्रो कर सकते हो और अपने बिजनेस को चार चांद लगा सकते हो, राइट। बट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझाने के लिए कुछ कंपनीज का मैं एग्जांपल लूंगा ओनली, राइट। कुछ कंपनीज का मैं एग्जांपल लूंगा ओनली और कुछ नहीं करूंगा। गॉट इट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के हेल्थ इंश्योरेंस के सेशन में। आज के सेशंस में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं अब वो हम समझने वाले हैं। आज के सेशंस में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कवर करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या ग्रोथ मार्केट के अंदर आज के टाइम में हो रही है, राइट। आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस क्यों करना चाहिए, और साथ ही साथ में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ नए ट्रेंड्स, कुछ नई चीजें मैं कैसे सर्च करता हूं, मैं कैसे अलग अलग तरीके के पोस्टर्स बैनर्स इंटरनेट से निकालता हूं, आज उसको मैं लाइव आपको सिखाने वाला हूं, राइट। तो अभी आप लोगों के पास एक लिंक आपको मिला है, इसको जल्दी से आप शेयर कर दीजिए जहां भी आपको लगे। आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अपने यूनिट मैनेजर के ग्रुप में, अपनी ब्रांच के ग्रुप में, या आप अपने मैनेजर्स की टीम में अगर आप हैं तो इसको लिंक को शेयर कर दीजिए। बिकॉज ऑफ मैं हमेशा से कहता हूँ शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। शेयरिंग इज केयरिंग। चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, तो आप उसको जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है जी। और इस स्क्रीन पे सर आप प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, स्क्रीन से आप दूर हो जाएं, राइट। आप स्क्रीन से दूर हो जाएं जितने भी लोग स्क्रीन के नजदीक में हैं। 1 मिनट रुको। चलो,
राइट। आज के सेशंस में आपको सीखने के लिए क्या करना होगा मैं आपको बता दूं। आज का जो सेशन हमने तैयार करा है ना, मैं हम नंबर वन तो मैं आपको बता दूं कि कुछ स्पेशल कंटेंट मैं अपने पेड कंटेंट में से निकाल कर लेकर आया हूँ आज के बैच के लिए। जैसे कि हमारा पिछला बैच बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ था, जो हेल्थ इंश्योरेंस मास्टरी का हमने सेशन लिया था। तो उस सेशन में हमने जो पेड बैच में सिखाया था, उसी में से आज कुछ कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और भाग्यशाली हैं वो लोग जो उस कंटेंट को आज इस गैस सेशंस में फ्री में हमारी तरफ से सीख के जाएंगे। राइट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज का सेशन आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपको अपने कस्टमर को चीजें बतानी है, यानी कि आप एज ए एडवाइजर सीख रहे हो, लेकिन वो कस्टमर के लिए कंटेंट है कि आपको कस्टमर को क्या बताना है। और दूसरा, आपके लिए क्या है एज ए एडवाइजर जो आपको अपने तक ही रखना है। राइट। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। जो लोग समझदार होंगे वो ग्रैब कर लेंगे कि कौन सा कंटेंट कस्टमर के लिए है और कौन सा कंटेंट आप लोगों के लिए है। राइट। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको भी पता होना चाहिए कि हु एम आई। राइट। तो आई एम द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस अवार्ड, आई हैव ऑलरेडी अवॉर्डेड द बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड। राइट। अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमने नॉमिनेशन के लिए हमने नाम डाला था, और नॉमिनेशन में हमारा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ। राइट। तो आप देख सकते हैं बीच वाली इमेज पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड प्रेजेंट टू विवेक मित्तल हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट अवार्ड। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए हमें इस अवार्ड से नवाजा गया। और ये अवार्ड हमें किसने दिया? अब बात आती है माइंड में कि मित्तल साहब ये अवार्ड दिया किसने। तो ये अवार्ड हमें दिया गया है बॉलीवुड सेलिब्रिटी मिस नेहा धूपिया के हाथों से। एक बहुत बड़ा गुड़गांव के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट प्रोग्राम हुआ था। राइट। वहां पर हमें ये अवार्ड मिला, और सेम डे में दूसरा हमें गिफ्ट मिला था। एक अवार्ड मिला था, एक हमें गिफ्ट मिला था। जो दूसरी साइड आप फोटो देख रहे हैं, ये एक टीवी कलाकार हैं जो आपने बहुत सारे, अगर आप लोग टीवी सीरियल देखते हैं तो आपने टीवी सीरियल्स में इनको देखा होगा। राइट। ये है रश्मि गुप्ता जी, मिस रश्मि गुप्ता, जो कि आपने इनको उतरन एक सीरियल आता है उसमें देखा होगा। राइट। दिया और बाती में इन्होंने एक छोटा सा रोल करा था, उसमें देखा होगा। या आजकल स्टार प्लस पर झनक करके एक सीरियल आ रहा है, उसके अंदर ये लीड रोल में आ रही हैं। राइट। अक्षरा का करके एक सीरियल आता था, उसमें भी इन्होंने रोल करा है। बहुत सारे टीवी सीरियल्स में इन्होंने भूमिका निभाई है। राइट। इनके हाथ से हमें ये एक गिफ्ट मिला था। ठीक है जी। तो अभी आप किसको सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर एक्सपर्ट है और अवार्ड ही है। अभी इवन हमने एक प्रोग्राम के लिए और नॉमिनेशन डाल रखा है, लेट्स सी की देखते हैं वहां शॉर्टलिस्ट होता है या नहीं होता है। गॉट इट। जब हमें ये अवार्ड मिला, कैसे हम कैसे एक्सपर्ट बने? बिकॉज ऑफ डोर टू डोर एक्टिविटी कर करके, पार्कों में जा जाके, दुकान दुकान जाके, घर घर जाके हमने अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करी हैं। राइट। और ये जो फोटोज आप देख रहे हो ना, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 4 साल 5 साल पुरानी फोटो है। राइट। 4 साल 5 साल पुरानी ये फोटोज हैं जिसमें हमने दुकान दुकान जाके हमने मार्केटिंग करी है। राइट। जब हमने ये सब चीजें करी तो हमें क्या समझ में आया, ये भी समझना जरूरी है। तो हमें ये समझ में आया कि पीपल आर लुकिंग फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन, नॉट लुकिंग फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस। बिकॉज ऑफ, मैं आपको बताता हूँ, मेरा ज्यादातर कस्टमर बेस रूरल एरियाज का है। इवन अब धीरे धीरे अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में भी हम आ रहे हैं। राइट। बट हमें ये चीज समझ में आई जब बहुत सारे लोगों से वन टू वन मिले, फील्ड में जाके एक्टिविटीज करी बहुत सारी। अभी मैं आगे और भी पिक्चर्स दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। गॉट इट। तो हमने क्या पाया कि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी नहीं है, उनको पता ही नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस नाम की कोई चीज होती है। फिर हम उनसे मिलते थे, हम एक्टिविटी करते थे, हम उन्हें हिंदी में बताना पड़ता था कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है बीमारियों का बीमा। आप मेरी मानो, जितने भी लोग आज हेल्थ इंश्योरेंस में काम करते हो, राइट, कि आप एक दिन के लिए जी तोड़ करके फील्ड में उतरो, कुछ मत करो, केवल अपने विजिटिंग कार्ड बांट दो या अपने पर्चे बांट दो। ठीक है। अपने विजिटिंग कार्ड बांट दो या अपने पर्चे बांट दो, और आप क्या देखोगे कि जब आप लोगों से बहुत ज्यादा वन टू वन मिलोगे और आप पता लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है।
तो उनको क्या पता है फिर, वो केवल और केवल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि यार हमारी इन चीजों का सॉल्यूशन कैसे होएगा। हम उनको बताते थे। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है सर बीमारियों का बीमा। आप जैसे अपनी गाड़ी का बीमा कराते हो, अपने मोबाइल के पीछे बैक कवर लगा लेते हो, टेम्पर्ड लगा लेते हो, फिर घर में प्रोटेक्शन के लिए अगर लाइट चली जाए तो इमरजेंसी में आपने इन्वर्टर लगा रखा है, बाहर बरसात हो रही है तो सेफ्टी के लिए अम्ब्रेला लेकर निकल गए। इसी तरह से भगवान ना करे किसी तरीके का कोई चैलेंज आ जाए तो आप अपनी बीमारियों का भी बीमा करा सकते हो। फिर हम उनको समझाते थे, बताते थे, उनको अवेयर करते थे। जब लोग मिलते थे तब जाके पॉलिसी हमारी कन्वर्ट होती थी। तो लोग क्या देख रहे हैं, लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ही पॉलिसी का कैसे उसको सॉल्यूशन दिखाते हो, जो मैं आपको इस सेशंस में और आने वाले सेशंस में मैं आपको सिखाऊंगा। राइट, ये एक्टिविटी देख रहे हो, हमने बहुत एक्टिविटीज करी हैं अलग अलग जगह जगह पर, सोसाइटी पे कैंप लगाए हैं, बहुत जगह पर हमने एक्टिविटीज करी हैं। हमने बहुत ज्यादा कोलैबोरेशंस करे हैं। मैं सबसे ज्यादा बिलीव करता हूँ, आज मैं चाहे हेल्थ की एक्टिविटी करूं या लाइफ की एक्टिविटी करूं, इवन सबसे ज्यादा मैं हेल्थ की ही एक्टिविटी करता हूं। राइट। और कोलैबोरेशन मेरा फेवरेट हो गया है अब, पहले नहीं था बट अभी कोलैबोरेशन मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको कोलैबोरेशन करना है तो कैसे करना है, किसके साथ कोलैबोरेट करना है, हु इज द राइट पर्सन। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक जगह पर, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इस साइड में आदित्य बिरला की स्टैंडी है, इस साइड में HDFC लाइफ की है, और ये जो सर आप देख रहे हैं, ही ही इज फ्रॉम मेरठ। ठीक है, और मैं दिल्ली से हूँ, सर मेरठ से हैं। हमने इनके साथ टाई अप किया, कोलैबोरेशन कर लिया कि सर दोनों मिलके, इनको भी एक्टिविटी करने का बहुत शौक है, हमें भी एक्टिविटी करने का बहुत शौक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कहीं एक्टिविटी करने कहीं चार्जेबल है, कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जहाँ चार्जेबल है वहां हम आपस में मिलके कर लेते हैं कि भैया चलो 1000 रुपए में स्टॉल लग रहा है, 500 तुम दो, 500 तुम दो, दोनों मिलकर एक्टिविटी करेंगे, दोनों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। आप देख सकते हो, एक तरफ हेल्थ की स्टडी है, दूसरी तरफ लाइफ की स्टडी है। इवन टेबल पे भी देखो हमने ब्रोशर्स वगैरह रखे हुए हैं, एक तरफ लाइफ के ब्रोशर्स हैं, एक तरफ हेल्थ के ब्रोशर्स हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। कुछ लोग लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ लोग टर्म प्लान के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ लोग हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं। जो हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं वो हमारी लीड हो गई, जो लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं वो उनकी लीड हो गई। लेकिन हुआ क्या, दिस इज द कोलैबोरेटिव, कि अगर मेरे को अकेले करने में हेजिटेशन हो रहा है तो मैं साथ में किसी को बिजनेस पार्टनर बना लूं। गॉट इट। इसको मैं डीप में सिखाऊंगा आपको अगर आप हमारे पेड बैच में एनरोल करेंगे तो। बट मैं बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करता हूँ, आने वाले टाइम में भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन सब चीज के लिए आपको चाहिए क्या, इन सब चीज के लिए आपको चाहिए नॉलेज। राइट। अब आप कहोगे मित्तल साहब कैसी नॉलेज, वेरी डीप नॉलेज अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट, बिकॉज ऑफ वेरी डीप नॉलेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एक्सपर्टीज को हासिल करने में, और आपको उस फील्ड में तुर्रम खा बनाने में। अब आप कहोगे मित्तल साहब नॉलेज किस बारे में लें, माइंड में तो आएगा क्या, ठीक है सब बात हो रही है, हमें तो सब नॉलेज है, प्रोडक्ट की नॉलेज है, ऑप्टिमा रिस्टोर में क्या है, FHO में क्या है, एलिवेट में क्या है, इन्फिनिटी में क्या है, सिक्योर में क्या है, रियश्योर में क्या है, हमें तो सब पता है सर। सब पता है, 60 तो नहीं नहीं, वो सब बाद की बात है, वो सब तो कस्टमर आज के टाइम में इंटरनेट पे सर्च कर लेगा। उसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसको ब्रोशर व्हाट्सएप पे भेज दो, वो वहां भी पढ़ लेगा। नॉलेज आपको किस चीज में चाहिए, वो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, नोट डाउन करना। वट अबाउट द नॉलेज, कि आपको नॉलेज किस चीज के बारे में चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के खुद के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए। नॉलेज किस में चाहिए, अब क्या लोग कहते हैं, मैंने अक्सर देखा है, मेरी बहुत सारे एडवाइजर से डेली बेसिस पे 2 से 4 से 5 से बात होती है। तो मैं सही बताऊं तो मंथली मेरी लगभग लगभग 40 से 50 एडवाइजर से मंथली मेरी बात होती है। तो मैंने हमेशा क्या देखा है, वो जिस कंपनी में काम करते हैं, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, वो जिस कंपनी में काम करते हैं ना, उसी कंपनी के 4-5 जो मेजर प्लान है ना, बस उनको उन्हीं की नॉलेज होती है। अगर हम स्टार हेल्थ की बात करें तो स्टार हेल्थ में लोगों को सबसे ज्यादा एश्योर बिक रहा है, कॉम्प्रहेंसिव बिक रहा है, यंग स्टार, उनको इन्हीं के बारे में जानकारी है। उनसे पूछ लो भैया मेडी क्लासिक भी किसके बारे में पता है क्या, वुमेन केयर के बारे में पता है क्या, फैमिली एक्सीडेंटल प्लान के बारे में पता है क्या, सुपर टॉपअप कैसे काम करता है पता है क्या, नहीं पता। बस 3 प्रोडक्ट वही पता है। अभी मेरी कुछ दिन पहले रिलायंस के एक पर्सन से बात हो रही थी, उनको बस इन्फिनिटी के बारे में नॉलेज है, इन्फिनिटी बेचते हैं। जो लोग रिलायंस के यहाँ होंगे तो वो मेरी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, वो इन्फिनिटी के बारे में उनको पता ही नहीं, सुपर टॉपअप कैसे काम करता है रिलायंस का। उनको यही नहीं पता इन्फिनिटी के अंदर मैटरनिटी प्लान, मैटरनिटी कैसे काम करता है, कैसे कंपनी 9 महीने के बाद मैटरनिटी क्लेम दे रही है उस प्लान के अंदर, उनको ये पता ही नहीं है। राइट।
मैक्स बूपा वाले, अगर नीवा बूपा वाले हैं उनको केवल टाइटेनियम प्लान रीअश्योर 2.0 के बारे में पता है, क्योंकि वो मार्केट में ट्रेंडिंग है। उसका टाइटेनियम, प्लेटिनम, उसका गोल्ड, उसका सिल्वर, वो 4-5 मेजर चीजें पता है। आपको टॉप अप प्लान के बारे में पता होना चाहिए, आपको पर्सनल एक्सीडेंटल के बारे में पता होना चाहिए, आपको क्रिटिकल केयर के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। कम से कम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आप कहोगे मित्तल साहब अब कंपनी में 50 प्रोडक्ट हैं, तो क्या 50 की नॉलेज होनी चाहिए? यस। क्यों होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी दुकान पे, किसी भी शॉप पे सामान लेने जाते हो, तो देखो मैं हमेशा ना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो मैं खुद फील्ड में देखता हूँ। आप किसी भी शॉप के ऊपर, किसी भी शॉप, चाहे वो किराना स्टोर हो, हार्डवेयर की स्टोर हो, पेंट का शॉप हो, या स्टेशनरी शॉप हो, कोई भी हो, XYZ, किसी भी तरीके की शॉप पर आप सामान लेने जाते हो और कोई चीज आप उससे मांगते हो, अगर उसकी दुकान में वो सामान है तो ठीक है, अदरवाइज दुकानदार ये कह देता है नहीं भैया वो मेरे पास नहीं है। राइट? तो इसका मतलब उसको भी पता है कि उसके दुकान के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट शोकेस में रखे हैं और क्या क्या नहीं है। उसको भी पता है कि उसके दुकान में क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है। वो भी झट से बिना देखे, इधर उधर देखे चाहते कि चलो ढूंढ के देता हूँ, वो बिना देखे कह देता है नहीं सर ये चीज हमारे पास नहीं है। उसको कैसे पता? क्योंकि उसको ये जानकारी है कि मेरी दुकान के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग है। सेम लाइक थिंग कि आपके साथ होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी दुकान के पास, मेरी दुकान में मेरे पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है। सिंपल है। नॉलेज धीरे धीरे हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही नॉलेज ले लो, आज ही मास्टर बन जाओ, आज ही एक्सपर्ट बन जाओ, नहीं। कोई नहीं बन सकता एक दिन में एक्सपर्ट। मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस में काम करते करते 6 साल हो गए, तब जाके हम आज एक्सपर्ट बने हैं। और इवन आज भी मैं अपने आप को पूरा एक्सपर्ट नहीं बोलता, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। राइट? बट होना बहुत जरूरी है। धीरे 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 अपने आप हो जाएगी। धीरे धीरे अपने आप हो जाएगी। उसके बाद आपको कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट नॉलेज मतलब, देखो यहाँ पर एक चीज नोट डाउन करो आप, सभी लोग ध्यान से सुनो और लिख लो कि कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब क्या है। कि अगर आप नीवा बूपा में काम कर रहे हो, ध्यान से सुनो, तो कस्टमर आपको कह रहा है यार HDFC का ऑप्टिमा स्टोर बहुत अच्छा है। कस्टमर कह रहा है वो इसको टोक्यो वाले आए थे, वो तो अच्छा प्लान बता के गए हैं, है ना? तो आपको सामने वाले के कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आज मार्केट में लगभग लगभग 17-18 इंश्योरेंस कंपनीज है हेल्थ की। 6-7 उसमें से स्टैंड अलोन कंपनीज है। ठीक है, 6-7 उसमें से स्टैंड अलोन कंपनीज है, बाकी टोटल मार्केट में लगभग 15-16-17 कंपनीज हेल्थ सेगमेंट में काम कर रही हैं। मार्केट में सारी कंपनी चल रही हैं, सभी का प्रोडक्ट बिक रहा है, सभी के क्लेम हो रहे हैं, सभी के क्लेम कंपनी कर रही है। वो बाद की बात है कि किसका क्लेम रेशो कितना है, कुछ कंपनियां डिक्लाइन कर रही हैं, क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, वो बाद की बात है। बट मैं ये कह रहा हूँ सारी कंपनियों के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, सारी सेल कर रही हैं, सबके सबके खातों में, एडवाइजर्स के खातों में पैसा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट में सब कंपनी का प्रोडक्ट तो चल रहा है, हर किसी कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्लस माइनस जरूर है, तभी तो वो बिक रहा है। आज स्टार हेल्थ वाला जा रहा है नीवा बूपा वाले के पास, वो 2-3 बेनिफिट बता के कह रहा है सर नीवा बूपा में ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है, और अपनी पॉलिसी उठा के पोर्ट करा लेता है स्टार में। सिंपल सा फंडा है। नीवा बूपा वाला जा रहा है आदित्य बिरला के पास और वो बता रहा है सर आदित्य बिरला की पॉलिसी तो ठीक है, कंपनी को आए हुए भी 6 साल ही हुए हैं सर, पॉलिसी के अंदर ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है, नीवा बूपा आपको ये दे रही है सर, ब्रांड वैल्यू है, फलाना है, ढिकाना है, 4 बात बताई और कन्वर्ट कर ली। तो आपको क्या पता होना चाहिए कॉम्पिटिटर के बारे में? वैसे तो आपको कस्टमर बहुत सारी चीजें सिखा देगा, अभी मैं एक पंच लाइन आपको मारूंगा, तो वो नोट डाउन कर लेना जो आपको अपने कस्टमर से पूछनी है। जब आपको कस्टमर कहता है क्या, जो मैं भी आगे बोलने वाला हूँ, लेकिन आपको अपने कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के बारे में कम से कम 2 लूप पॉइंट आपको पता होने चाहिए, जहां पर आप अपनी कंपनी से उसकी कंपनी की काट कर सकते हो। दैट्स इट। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, नोट डाउन करना बहुत ध्यान से। ठीक है जी? अब मान के चलो मैं स्टार हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं कस्टमर के पास प्लान समझाने गया। कस्टमर को प्लान समझ में आ गया, लेकिन कस्टमर कह रहा है सर मेरे हिसाब से नीवा बूपा बहुत ज्यादा बेस्ट है, वो कह रहे हैं कि उनकी पॉलिसी में प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ेगा, कुछ भी। कस्टमर कह रहा है नीवा बूपा अच्छा। अब मैं क्या करूंगा? मैं इससे पहले कि कुछ बोलूं मैं कस्टमर से पूछ लूंगा सर नीवा बूपा वाले आपको क्या बता के गए? अगर मान के चलो मुझे नीवा बूपा की ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे उसके प्रोडक्ट का नहीं पता, मुझे नहीं पता इनको नीवा बूपा का कौन सा प्रोडक्ट पिच करा है,
रीएस्योर 2.0 करा है, उसमें भी टाइटेनियम बताया है, प्लेटिनम बताया है, गोल्ड बताया, कौन सा प्लान बताया मुझे नहीं पता। तो मैं वापस से कस्टमर से ही पूछ लूंगा कि सर नीवा बुपा में आपको ऐसा क्या मिल रहा है जो मेरे रीएस्योर मेरे कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं है। अब वो कस्टमर खुद बताएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है ना, तो कस्टमर आपको नॉलेज दे देगा। वो ये बता देगा, यार वो कह रहे हैं कि आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, पॉलिसी कराने के बाद हेल्थ चेकअप ले सकते हो सेम, आज आपका ये प्रीमियम है, जिंदगी भर सेम प्रीमियम रहेगा। अब आप उसकी काट करो, क्योंकि आपको दो लूप पॉइंट पता होने चाहिए, और वापस से घर आके उसके ब्रोशर्स को, उस कॉम्पिटिटर के ब्रोशर्स को रीचेक कर लो कि क्या जो कस्टमर कह रहा था क्या वो ठीक है या गलत है। दैट्स इट। हो गई कॉम्पिटिटर की नॉलेज। मार्केट में अगर 16 15 16 कंपनी है, हर कंपनी के अगर दो तीन मेजर प्रोडक्ट भी हैं तो लगभग लगभग 70 प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो 70 प्रोडक्ट की नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। हर प्रोडक्ट की दो तीन लूप पॉइंट पकड़ के रखो बस, उतने ही बहुत हैं। बाकी और भी गेम है। नेटवर्क हॉस्पिटल पे गेम खेल सकते हो, कस्टमर के क्लेम रेशो, कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशो पे गेम खेल सकते हो, अपने खुद की ब्रांड वैल्यू पे, अपनी खुद की एक्सपर्टीज पे गेम खेल सकते हो। राइट। उसके बाद आपको और क्या नॉलेज होनी चाहिए? आपको नॉलेज होनी चाहिए कैशलेस और रिम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस की, कि आपकी कंपनी में कैशलेस का प्रोसेस क्या है। पहले क्लेम इंटीमेशन करना है, फिर हॉस्पिटल में जाके बात करनी है, टीपीए के पास फाइलें देनी है, फिर डिस्चार्ज समरी सबमिट करनी है, फिर अप्रूवल आएगा। वो सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। रिम्बर्समेंट के प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए, पहले क्लेम इंटीमेशन नंबर आएगा, क्लेम नंबर आएगा, फिर क्लेम फॉर्म भर, फिर रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट 1 पार्ट ए पार्ट 2 दोनों भरेंगे, फिर सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज लगाएंगे, फिर ब्रांच में जमा करेंगे, 45 दिन तक वेट करेंगे, कुछ क्वेरी लगेगी तो हम उसको वेट करेंगे। क्या करेंगे? हम सारे प्रोसेस करेंगे। ये प्रोसेस आपको अपनी कंपनी के हर प्लान का पता होना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हर कंपनी के हर प्लान का लगभग लगभग जो रिम्बर्समेंट का प्रोसेस है वो सेम है, बट कैटेगरी डिफरेंट है। अगर पर्सनल एक्सीडेंटल का क्लेम है तो प्रोसेस अलग है, हॉस्पिटलाइजेंस का क्लेम है तो प्रोसेस अलग है। गॉट इट? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। उसके बाद वन ऑफ माय फेवरेट, सबसे बड़ी मेजर चीज क्या है आपको जो नॉलेज होनी चाहिए, वो है आपके एरिया का नेटवर्क हॉस्पिटल। गॉट इट? आप समझ रहे हैं? आपके एरिया का नेटवर्क हॉस्पिटल के बारे में आपको सबसे ज्यादा नॉलेज होनी। लोग कहते हैं, मैं अभी रिसेंट बताता हूँ, अपनी ब्रांच में एक एडवाइजर से मिला, वो कस्टमर से किसी से फोन पे बात कर रहे थे, तो वो अपनी पॉलिसी पिच करने की कोशिश कर रहे थे, फोन पे करें, सर हमारी कंपनी के पास ना 12,000 नेटवर्क हॉस्पिटल है। तो जब उनसे उनकी बात बात हो गई, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपनी ही ब्रांच का, तो मैंने उनसे पूछी, सर अभी हम जिस एरिया में हैं, इस एरिया में 50 60 हॉस्पिटल, 40 50 हॉस्पिटल कौन कौन से हैं अपनी कंपनी के पैनल पर? उनको नहीं पता थी। उनको ये तो पता थी कि हमारी कंपनी के पैनल पर 12,000 हॉस्पिटल है। भैया आज हकीकत बताऊं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ। कस्टमर को नहीं मतलब है कि आपकी कंपनी के पैनल पर कितने हॉस्पिटल हैं। कंपनी को केवल इस बात, कस्टमर को केवल इस बात से मतलब है कि उसके एरिया में कितने हॉस्पिटल हैं आपकी कंपनी में। आपको वो चीज फिंगर टिप्स पर पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप इफ्को टोक्यो में काम कर रहे हो तो, और आप वापी से हो, गुजरात में किसी एरिया से हो, कहीं से भी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस एरिया में 10 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में काम कर रहे हो, आपकी इफ्को टोक्यो कंपनी में नेटवर्क हॉस्पिटल आपके आसपास के दायरे में कितने हैं। अब आप गुजरात में हो, आप वहां काम कर रहे हो, नेटवर्क हॉस्पिटल सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है, तो कस्टमर उत्तराखंड में ट्रीटमेंट कराने थोड़ी आएगा। दिल्ली दिल्ली के अच्छे हॉस्पिटल हैं तो वो दिल्ली में नहीं आएगा। मुंबई में भी उसको बेटर हॉस्पिटल मिल सकते हैं, गुजरात में भी अच्छे हॉस्पिटल मिल सकते हैं, अहमदाबाद में भी अच्छे हॉस्पिटल मिल सकते हैं, गांधीधाम में भी अच्छे हॉस्पिटल मिल सकते हैं। गॉट इट? आपको आपको साथ साथ ये पता होना चाहिए कि उस हॉस्पिटल का रूम रेंट कितने का है, आईसीयू चार्जेस कितने के हैं, वहां पे लेबोरेटरी है या नहीं है, एक्सरे रूम है या नहीं है, डॉक्टर की विजिट कितने चार्ज लेती है, क्या चार्जेस हैं। मैं जब अपने कस्टमर को बताता हूँ, मैं कहता हूँ, सर 7,000 हॉस्पिटल का 10,000 हॉस्पिटल का क्या करोगे अगर नीवा बूपा वाला आपको 8,000 बता के गए? सर जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, मैं आपको स्टार हेल्थ पिच कर रहा हूँ, सर जिस एरिया में आप बैठे हो इस एरिया में 75 हॉस्पिटल पैनल पर, और इस सर ये पड़ोस में देख रहे हो एबीसी हॉस्पिटल, मिस्टर अग्रवाल वहां पर जनरल फिजिशियंस हैं, 750 रुपए की विजिट चार्ज है सर, और रूम रेंट मात्र 5,000 रुपए सिंगल रूम से स्टार्ट है, नॉर्मल जो रूम है। स्टैंडर्ड आपको सिंगल एसी रूम इस हॉस्पिटल में सर 7,500 रुपए का ही है कुल, और आईसीयू मात्र 10,000 रुपए का आईसीयू है पर डे का सर। ये जो दूसरा हॉस्पिटल देख रहे हो सर बराबर में XYZ,
मिस्टर श्रीवास्तव है, मिस्टर राघव है, डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर सर। टीपीए पे जाके देखो, मिस्टर श्रीवास्तव बैठे हैं वहां पर, मिश्रा जी बैठे हैं, श्री टीपीए डिपार्टमेंट में, मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी नॉलेज तो ग्रैप होगी, कस्टमर की नजरों में आप ये घुस जाओगे कि इसको यार वाकई वो चीज पता है जो किसी को नहीं पता। तो आप कस्टमर को हेल्प कर रहे हो इस चीज में कि सर अगर कभी कोई क्लेम आने भी लगा तो मैं हेल्प करूंगा, डोंट वरी। उस हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में, एक्स वाई हॉस्पिटल में, जेड हॉस्पिटल में टीपीए डिपार्टमेंट मेरा जानकार है सर, मैं वहां विजिट करता रहता हूँ। अब आप कहोगे मित्तल साहब ये नॉलेज हमें कैसे होगी? ये नॉलेज आपको इंटरनेट से नहीं हो सकती। आपको कंपनी की वेबसाइट पे हॉस्पिटल के नाम तो पता चल जाएंगे। आप क्या करो, डेली रूटीन बना लो, महीने में एक बार या महीने में दो बार या हफ्ते में एक बार, जैसे मैं करता हूँ। अपने आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, प्राउडली जाओ। टीपीए वाले हॉस्पिटल्स में रिसेप्शनिस्ट, ओपीडी डिपार्टमेंट बहुत प्राउडली बात करते हैं। अपने आप को रिप्रेजेंट करो, सर सो एंड सो कंपनी से आया हूँ, बस मुझे ये कंफर्म करना है क्या ये हॉस्पिटल हमारी कंपनी के पैनल पर है? हाँ, टीपीए वाले कहेंगे हाँ जी बिल्कुल पैनल पर है। सर ये लग रही लिस्ट, सर इस लिस्ट की फोटो क्लिक कर लो, बिल्कुल कर लो जी। क्लिक कर लिया आपने फोटो, मना नहीं करते टीपीए वाले, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। गॉट इट। अच्छा सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो हॉस्पिटल है जैसे यहाँ पर, तो इसका रूम रेंट कितना लगता है? अब वो रूम रेंट की कैटेगरी बता देंगे, आईसीयू की चार्जेस की लिमिट बता देंगे, हॉस्पिटल में विजिट करके आओ, ऊपर से नीचे तक देख के आओ, सब कुछ आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कई बार अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं कई बार फोटो वहां क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, बट विदाउट परमिशन हमें वहाँ फोटो क्लिक नहीं करने देते। हॉस्पिटल्स में आप जा रहे हो, अचानक से रिसेप्शन का फोटो खींच रहे हो, आपने परमिशन नहीं ली, तो कई बार वो नहीं देते, इसलिए वो मैं कई बार स्लाइड में नहीं लगाता। बट मेरे सोशल मीडिया पे जाके देखना, हॉस्पिटल्स तक के लाइव फोटोज डाल रखे हैं मैंने। गॉट इट। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद क्या नॉलेज होनी चाहिए? उसके बाद आपको नॉलेज होनी चाहिए आपकी पॉलिसी वर्डिंग की। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कस्टमर को प्लान बता रहे हैं, सर इतना प्री पोस्ट है, इतना हेल्थ चेकअप मिलेगा, इतना वो, ये तो सब कस्टमर जो है, सीरियसली बता रहा हूँ, जब आप उसको व्हाट्सएप पे डिटेल भेजते हो ना, वो वहीं से भी समझ लेता है। आप नहीं दोगे, वो इंटरनेट पे जानकारी देख लेगा, वो इंटरनेट पे भी सर्च कर लेगा। राइट। आपको उसको वो बताना है जो उसको कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको वही सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए मैंने पहली स्लाइड में आपको ये बताया था, पीपल्स आर लुकिंग हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन, दे आर नॉट लुकिंग इंश्योरेंस। गॉट इट। पॉलिसी वर्डिंग तो अब आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, अपनी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी वर्डिंग तो कस्टमर भी निकाल सकता है। पॉलिसी वर्डिंग कस्टमर के लिए भी अवेलेबल है और एडवाइजर के लिए भी अवेलेबल है। पॉलिसी वर्डिंग कोई भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी वर्डिंग केवल एडवाइजर के लिए ही है। इवन अगर स्पेशली देखा जाए तो पॉलिसी वर्डिंग है कस्टमर के लिए ही, बट उसे कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि 40 40 50 50 पेज की होती है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखी होती है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि पॉलिसी वर्डिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और लोगों के क्लेम में जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट लोगे, लोगों के क्लेम में आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट लोगे, आपका कोई कस्टमर नहीं है अचानक से बाहर मार्केट में मिल गया, यार भैया ये परेशान हो रहे हैं, आप नीवा बुपा में हो, हाँ यार ये नीवा बुपा का क्लेम नहीं हो रहा, क्या आप देख सकते हो? ये स्टार का क्लेम नहीं हो रहा, मैंने ऑनलाइन पॉलिसी ली थी और ये क्लेम नहीं हो रहा। मैंने फलाना बैंक से पॉलिसी ली थी, इसको टोक्यो की, और ये मेरा क्लेम नहीं हो रहा। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से जो है फ्यूचर जर्नली की पॉलिसी ली थी और मेरा ये क्लेम नहीं हो रहा। आप अगर उस कंपनी में काम करते हो तो उसके क्लेम में इंटरेस्ट लो, भले ही आप ना करवा पाओ। उससे क्या बेनिफिट होगा आपका? कहोगे मित्तल साहब उससे हमारा क्या बेनिफिट होगा? उससे आपका ये बेनिफिट होगा, आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनी किस तरीके के क्लेम में क्या क्वेरी पूछती है, क्या डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज पूछती है, किस बीमारी का क्लेम आया है, कितना क्लेम आया है, कंपनी क्लेम क्यों नहीं कर रही है। तो जब आप ये सारी चीजों में इंटरेस्ट लोगे, उसके क्लेम प्रोसेस में घुसोगे ना, भले ही वो क्लेम ना हो पाए, डजेंट मैटर, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो हम सबसे ज्यादा लेते हैं। कई बार तो इवन मैं कस्टमर को बोल देता हूँ, अगर मेरा मन करता है, मेरे को किसी अननोन अननोन सोर्स से, अगर नोन से मिला है, रेफरेंस से मिला है, तो मैं चार्ज नहीं करता। बट अननोन से मिला है तो मैं कह देता हूँ कि सर इतना अमाउंट लेंगे, कोशिश करेंगे आपका क्लेम हो जाए, अदरवाइज कंसल्टेंसी चार्ज इतना है, क्लेम हो जाएगा तो इतना दे देना, नहीं होगा तो कंसल्टेंसी चार्ज दे देना। कस्टमर का मन करेगा हमें दे देगा, नहीं मन करेगा नहीं देगा, लेकिन हम उसके डॉक्यूमेंट को फिर भी ले लेते हैं। ठीक है। दिस इज द बलबोन। बलबोन हो रहा है आपका? मुझे चैट बॉक्स में बताओ आप लोग कि आपका बलबोन हो रहा है? जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रही है, दिमाग में जा रही है कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको?
यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, नो सर, चलो कोई बात नहीं, कुछ नो भी वाले भी हैं। कोशिश करेंगे आपके दिमाग में घुसाने की आने तक। राइट, चलो जी, सुपर है जी, बल्ब ऑन हो रहा है जी, यस सर, यस सर, यस सर। सर फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है, मैं टॉपिक को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। चलो जी, समझ आ रहा है। ये कौन है जी? देखो, मनीष प्रताप सिंह जी हमारे साथ इटावा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे एडवाइजर हैं मनीष प्रताप सिंह जी। ये बहुत अच्छे मित्र भी हैं हमारे, और हमारे साथ इटावा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज इन्हें भी मौका मिला हमारे ट्रेनिंग सेशन में आने का। सर आपका वेलकम है। राइट। टीपीए क्या होता है? टीपीए होता है जी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी, टीपीए। वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन टुडे, रिसीविंग फर्स्ट टाइम एज द न्यू बॉर्न बेबी इन द हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, थैंक्स अलॉट। एस के गिरी जी, आप सभी, आपका वेलकम है। उम्मीद करेंगे आपका बिजनेस दुन दुनी रात चौगनी करे, और सितंबर के महीने में आप आग लगा दे अपनी कंपनी के अंदर। ऐसी नॉलेज हम आपको देके जाएंगे। चलो, शूज टेक्निक पेड सेशन में सिखाएंगे सर। सब कुछ फ्री में ही ले लो। चलो खैर, जस्ट आई एम किडिंग। समझ में आ गया? ये इस लेवल की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये पीछे आपको ये कहा था कि डीप नॉलेज हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये सब कुछ मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दे के बताए लाइव। हर चीज का एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ और अभी कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊं, एक न्यूज दे देता हूं मैं आपको। मेरे यूट्यूब चैनल पर जनवरी में मैं लॉन्च करूंगा, जनवरी 2025 में। और अपने चैनल पर मैं हॉस्पिटल्स की नॉलेज की एक प्ले लिस्ट लेकर आऊंगा। किस हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है, कौन सी कंपनी के पैनल पर है, कौन सी कंपनी के पैनल पर एरिया पिन कोड वाइज कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, उसकी मैं पूरी एक प्ले लिस्ट लेकर आऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस देंगे कि भैया तेरे पड़ोस का ये हॉस्पिटल इस कंपनी के पैनल पर है, इसी कंपनी की पॉलिसी ले ले और वहीं चला जा। सिंपल सा फंडा है ये। कुछ हम जैसे कई बार कॉरपोरेट इवेंट करते हैं कई बार, तो ये उसके फोटोज हैं, क्योंकि मैं कई बार हमने बहुत सारी कॉरपोरेट पॉलिसीज और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम्स वगैरह भी करी हैं। तो ये जो ब्लैक ब्लैक ब्लेजर में लड़कियां देख रहे हो, ये मेरे ऑफिस की स्टाफ थी। अभी तो दोनों में से कोई भी हमारे साथ वर्किंग नहीं है। राइट। एक टेक महिंद्रा फाउंडेशन में हमने ये प्रोग्राम किया था कोविड के टाइम पे। ठीक है, और वहां पर हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस सेशन करा था। अभी रिसेंटली हमने ये वाला सेशन करा है। राइट, अभी लगभग जुलाई के लास्ट वीक में, आई थिंक जुलाई के फर्स्ट वीक में, सॉरी। पिछला बैच स्टार्ट होने से पहले एक दो दिन बाद ही हमने ये सेशन करा था। हमें ऑफर आया था, हमारे मित्र थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि सर हम हमारे ऑफिस में आकर हमारे एम्प्लॉयज को थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। ये बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉयज भी थे और इंस्टीट्यूट था बेसिकली ये, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हमारा एक फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन हुआ था, जहाँ पर हमने लाइफ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, रूल ऑफ 72 क्या है, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैसे आप पढ़ते पढ़ते एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़्यादा जरूरी है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ बताया था। और ऑब्वियस सी बात है, हर कंपनी जैसे प्रोग्राम, जैसे हमने इनके साथ प्रोग्राम किया था, तो सर ने बाद में हमें एज ए सर्टिफिकेट अवार्ड दिया था। जैसे ये आप मेरे हाथ में इस वाले फोटो में सर्टिफिकेट देख रहे हैं, तो इसी की कॉपी मैंने यहाँ लगाई है। ठीक है, देखो यहाँ नीचे लिखा है ना, मैक्स कंप्यूटर एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में हमने प्रोग्राम किया था एक, यहाँ से भी हमें अच्छा बिजनेस मिला है। इवेंट हमने फ्री में किया था, इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी दी, हमने समझाया, समझाने के बाद अपनी डिटेल वहां छोड़ी आए। बाद में कुछ लोगों ने हमें खुद अप्रोच करा और धंधा मिल गया। ठीक है जी, दिस इज द लाइफ प्रूफ। मैटर करता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों, वाई हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि मैंने बताया, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है मित्तल साहब? बिकॉज ऑफ 6 मेजर रीजन सर। मैं आपको 6 ऐसे मेजर रीजन बता सकता हूँ कि आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये उन लोगों के लिए जो आपको अपने कस्टमर को समझाना है। देखो, जैसे मेरे पास ना ये क्या है, मैं जब अपने कस्टमर्स के पास जाता हूँ ना, तो मैंने ना एक ये बुकलेट बनवा रखी है। ये पता नहीं अब आपको उधर से दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी। ठीक है, ये लिखा है ना ऊपर, मेडिक्लेम हेल्थ इज, दिख रहा है आपको? हेल्थ इज वेल्थ। मेरे कैमरे की वजह से नहीं दिख रही हो, क्योंकि इधर रिंग लाइट भी लगी हुई है। बस समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें क्या है, हम जब 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जस्ट 1 मिनट।
अभी एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, ये विजिबल हो रहा है? मैं दूसरे पे देख सकता हूँ। सर कह रहे हैं यस विजिबल हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया। देखो, मैं क्या करता हूँ जनरली, जब मैं कस्टमर्स के पास बैठता हूँ तो ये हमने ना एक स्लाइड, एक वो डिजाइन कर रखा है बेसिकली। इसमें क्या, देखो यहाँ लिखा है मेडिक्लेम हेल्थ इज वेल्थ, नीचे लाइन लिखी हुई है हेल्थ इंश्योरेंस इज ए फैमिली मैटर। सिंपल सी बात। अब इसमें क्या है, हम कस्टमर को ऐसे समझाते हैं, बिल्कुल कलरफुल है। यहाँ पर कस्टमर को कैसे समझाते हैं, सर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, आपको क्यों खरीदना है, नीचे कुछ कारण है। फिर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीद पाए तो सर आप अपना बिल कहाँ कहाँ से भरोगे। सिंपल सी बात है सर। आप अगर आप मत लो हेल्थ इंश्योरेंस, मेरा बताने का फर्ज है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बिल कहाँ कहाँ से भरोगे। अब कस्टमर कह रहा है भैया यहाँ से तो नहीं भरना चाहते, तो कोई बात नहीं सर, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो हेल्थ इंश्योरेंस से क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट है, ये पॉलिसी लेने के बेनिफिट है। अब वो पॉलिसी ले रहा है, फिर हम उसको समझाते हैं कि सर ये बेटर है, आप इसमें जो है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हो, पर्सनल एक्सीडेंटल ले सकते हो, क्रिटिकल ले सकते हो, कैंसर केयर ले सकते हो, मैटरनिटी प्लान ले सकते हो, डायबिटिक ले सकते हो, से ये सारी बना रखे हैं। तो ये क्या है, ये मैं कस्टमर्स के पास हमेशा ये अपने साथ कैरी करता हूँ, और ऐसे ही मैं कस्टमर को प्लान समझा देता हूँ। सिंपल। प्लान नहीं बताना है कस्टमर को, वो चीज बतानी है जो आपके लिए जरूरी है कि कस्टमर कैसे कन्वर्ट होगा। प्लान की जानकारी तो वो ऑनलाइन भी ले लेगा, पीडीएफ भेज देना, वन पेजर भेज देना, ब्रोशर भेज देना, भैया यहाँ से पढ़ लो, इतने का हेल्थ चेकअप मिलेगा, इतना प्री पोस्ट मिलेगा, सिंगल एसी रूम मिलेगा, फलाना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, दैट्स इट। उसको हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बतानी है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए। सिंपल सा फंडा है। राइट। नहीं नहीं सर, अमन जी इस पे कंपनी का नाम नहीं लिखा है। आप किसी भी चीज के लिए इसको कर सकते हो, कंपनी का नाम इस पे नहीं लिखा है। ठीक है ना, कंपनी का नाम नहीं लिखा है, डोंट वरी। ठीक है जी, तो 6 मेजर कारण आपको कंपनी को कस्टमर को क्या बताने हैं। सर, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, बेसिकली वो आपकी फैमिली को सेफ गार्ड करके चलता है, सिक्योर रखता है, सेफ रखता है सर। जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो आपकी कंपनी को सेफ रखता है, आपकी सॉरी आपकी फैमिली को सेफ रखता है, और सेफ रखने के साथ साथ, सेफ रखने के साथ साथ आपके जो सेविंग्स है ना उनको प्रोटेक्ट करेगा। सर मैं नहीं चाहता कि आपने वो म्यूचुअल फंड के अंदर 5-5 हजार रुपए की एसआईपी कर रखी है और जब इमरजेंसी आएगी आप एसआईपी तोड़ोगे। तो इस जब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ तो मैं एक कस्टमर को एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सिप और हिप का। सिप नहीं, हिप करो। तो वो मैं, जो लोग आएंगे हमारे पेड सेशंस में, मैं उनको सिखाऊंगा। सिप और हिप का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि कैसे सेविंग्स को सेव करना है और हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। ठीक है सर, बेसिकली क्या है ना, देखो, हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इन्फ्लेशन को बीट करता है। राइट। मेडिकल मेडिकल इन्फ्लेशन जो है सर, आज मार्केट में 14 से 15%, 16% तक बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जो दवाई पहले 60 रुपए की आती थी, आज वो दवाई 75 रुपए की हो गई है। जो जो ट्रीटमेंट, जो इंजेक्शन पहले 15 रुपए का आता था, वो इंजेक्शन अभी 18 रुपए का हो गया है। तो महंगाई बढ़ रही है। इवन मुझे खुद पता है, हमारी मम्मी की दवाई आती है, इनहेलर आता है, रात को वो अस्थमा के मरीज लेके सूंघते हैं। वो पहले जो है 395 का आता था, आज वो 415 का हो गया है विद इन 6 मंथ। तो इस तरह से इन्फ्लेशन बीट होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो सर, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपके मेडिकल इन्फ्लेशन को डील करता है, आपको सेफ रखता है। और सबसे मजे की बात सर, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लोगे तो ये आपकी जो लाइफ स्टाइल डिसीज है ना, उनसे फाइट करने में आपकी मदद करता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मैटर ऑफ फैमिली मैटर। और सर, एक लाइन मैं अभी आगे आपके पंच लाइन मारूंगा, तो वो लाइन आपको जरूर मारनी है कस्टमर को, मैं अभी आगे बताऊंगा आने वाले टाइम में। लाइफ स्टाइल, अगर कस्टमर लाइफ स्टाइल डिसीज के बारे में नहीं समझ पा रहा है तो कस्टमर को बोल दो, सर लाइफ स्टाइल डिसीज का मतलब होता है कि सर लाइफ, जो लाइफ स्टाइल डिसीज होती है उसका मतलब होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि अब से 15-20 साल पहले अगर हम जाएं, तो अब से 15-20 साल पहले ना डायबिटीज नहीं हुआ करती थी, मैंने नहीं सुना था कि किसी को थायराइड है। आज बच्चे को पैदा होते ही थायराइड हो रहा है। आज कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है, 2-3 साल का, 4 साल का होता है, 5 साल की, 4 साल की एज में उसको चश्मा चढ़ रहा है सर। तो ऐसी बीमारियां जो आपके खाने पीने, डेली रूटीन, उठने बैठने सोने से हो रही हैं, आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही हैं, वो लाइफ स्टाइल डिसीज है। आदमी खाता है पीता है और मोटा होकर पसर जाता है। सिंपल। मैं बिल्कुल इसी लैंग्वेज में बात करता हूँ कस्टमर से भी, और आपसे भी बिल्कुल वैसी बात कर रहा हूँ। राइट। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो
रात को 9 बजे जब हम, इवन मैं डिनर के बाद यहाँ अपने एरिया में वॉक करने जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोग रात को 10-10 बजे मोमोज खा रहे हैं, रोज 10-10 बजे चाप खा रहे हैं, रात को 10-10 11-11 बजे चाउमीन खा रहे हैं। अब बताओ वो कब तो उनके पेट में डाइजेस्ट होगा, कब एडजस्ट होगा, कब कब स्टूल होगा और कब क्या होगा, समझ रहे हो? तो लाइफ स्टाइल डिसीज सर इस तरह से बढ़ रही हैं। आपको अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस आज ले लोगे तो ये आपको इन चीजों से फाइट करने से बचा सकता है। और सर लास्ट में दो मेजर पॉइंट पर मैं डिस्कस करूंगा कि इंश्योर अर्ली टू स्टे सिक्योर, ये आप जितनी जल्दी ले लोगे उतनी जल्दी आपको सेव कर लेगा, और हमेशा माइंड रिलैक्स रहेगा, फ्री रहेगा। आप बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद, और टैक्स बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दीज आर द 6 मेजर रीजन सर जिस वजह से आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो सर। और सर मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा सर, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, मैं ये मानता हूं अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते, सर मुझे ये बताओ आप अपने मेडिकल के बिल कहाँ से पे करोगे? डोंट हैव द मेडिकल पॉलिसी, यदि आपके पास मेडिकल पॉलिसी नहीं है तो वेयर टू पे हॉस्पिटल बिल्स? अभी मेरी जस्ट सेशन से जस्ट 5-10 मिनट पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, राइट, मेरे नॉन में ही है पर्सन, उनका फीमेल का भी ऑपरेशन हुआ है, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। अब उनको विवेक मित्तल की याद आई ऑपरेशन के बाद कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें। फिर मैंने उनसे पूछा भाई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी तो पैसा कहाँ से दिया? अब जो आगे मैं आपको कारण बता रहा हूँ ना कि बंदा कहाँ से बिल पे करेगा, उन्हीं में से एक कारण उनके पास भी था जो उन्होंने बताया। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, यही बात आपको कस्टमर से पूछनी सर, ठीक है कोई बात नहीं मत लो, मेरा समझाने का फर्ज है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ फिर भी, जहां मैंने इतनी चीज समझा दी मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि सर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते हैं तो आप, अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे कहाँ से पे करेंगे हॉस्पिटल के? अब कस्टमर कुछ तो बताएगा। तो सर मैं आपको बताता हूँ 4 ही मेजर कारण है। आप या तो अपनी सेविंग को खर्चा करोगे, जो आपने सेविंग कर रखी है, आपने एफडी कर रखी होगी, आपने एसआईपी कर रखी होगी, आप उन्हें तोड़ोगे। सर दूसरा तरीका है आप अपने दोस्तों से उधार मांगोगे, भाई 1 लाख रुपया उधार दे दे, भाई 50,000 रुपया उधार दे दे, बहुत इमरजेंसी है, भाई ये कर दे, भाई वो कर दे, बहुत इमरजेंसी है। आप बैंक से पर्सनल लोन ले लोगे, आज बैंक वाले तैयार बैठे हैं आप लोगों को लोन देने के लिए, आ जाओ जी लोन ले लो, क्योंकि उनको पता है ब्याज छोटा मोटा नहीं है। पर्सनल लोन पर 15%, 20%, 17%, 18% तक लोन जाता है, डिपेंड ऑन कि आपका सिविल रिकॉर्ड क्या है, राइट। और सबसे बड़ी चीज, आप कुछ भी नहीं होगा तो छोटा मोटी जो प्रॉपर्टी होगी, ज्वेलरी रखी होगी, गोल्ड घर में रखा होगा, सिल्वर रखा होगा, उसे बेच दोगे, उसे गिरवी रख दोगे। सर यही, आज यही 4-5 कारण है जिनकी वजह से आज आदमी अपने मेडिकल बिल भर रहा है। और जिनसे मेरी अभी जस्ट सेशन से कुछ देर पहले बात हुई थी, और उनका भी एक कारण इसी में है। तो मैंने उनको भी सजेस्ट किया था कि मेरा सेशन ज्वाइन करो, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अब आई डोंट नो कि वो सेशन में है या नहीं है, राइट। तो सर दीज आर द मेजर कारण कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए, और दीज आर द रीजंस कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको बिल कहाँ से पे करना है सर। चॉइस आपकी है सर, मैं तो बता सकता हूँ। अब कस्टमर कुछ तो बोलेगा, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा तो उसके बाद जान लेते हैं सर। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, खुशियां बताकर आती हैं और बीमारियां बताकर नहीं आती हैं। इसको पंच लाइन बना लो अपनी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। 4 साल से ये लाइन में लोगों को मारता आ रहा हूँ, भैया खुशियां बता के नहीं आती, बीमारियां बता के आती हैं, खुशियां बता के नहीं आती, बीमारियां बता के आती है। बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है इस लाइन के अंदर। मैं कस्टमर से ही पूछ लेता हूँ कई बार, अच्छा सर एक चीज बताओ, कभी ऐसा हुआ आपके घर में कि कोविड वहां से चल के, हिसार से चल के दिल्ली पहुंच रहा है कोविड, और वो आपसे कह रहा हो कि भैया सुबह मैं पहुंचूंगा तो नाश्ता पानी तैयार रखना? हुआ है कभी ऐसा? सर नहीं नहीं, वो आप बता रहे थे उस दिन रोड एक्सीडेंट होने वाला है, तो क्या वो रोड एक्सीडेंट अपने को बता के आया सर? सर मैं यही समझा रहा हूँ, बीमारियां बता के नहीं आती हैं। आपको पता है 5 दिन के बाद बेटे का जन्मदिन है, तो वो खुशियां आज आप अभी से मना रहे हो क्योंकि खुशियां बताकर आती हैं और बीमारियां बताकर नहीं आती हैं सर। सर हेल्थ इंश्योरेंस का ये फॉर्म लीजिए, ये फॉर्म भरिए, मैं जानकारी दीजिए, मुझे हाइट वेट बताइए, कोई पीढ़ी तो नहीं है, इतना कम प्रीमियम आ रहा है सर, बहुत बेटर ऑप्शन है। आज चांस है, जब आपको जरूरत होगी तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। मेरा बताने का फर्ज है, और मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा। और आपको बार बार जब भी आप कस्टमर से बात करोगे आपने यही पंच लाइन मारनी है, सर मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं वो चीज बता रहा हूँ क्योंकि आई एम द हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। एक्सपर्ट बनने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास अवार्ड हो, राइट, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है।
लेकिन आप सामने वाले को बोल तो सकते हो, क्योंकि एक्सपर्टीज आपकी नॉलेज से झलकती है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज कितनी है, और वो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ चीजें आपको ब्रांच से मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी। सिंपल सा फंडा है। समझ में आया? तो इसलिए सर मैं हमेशा से कहता हूँ, सिक्योर वेल्थ, सिक्योर हेल्थ, सिक्योर हेल्थ, सिक्योर वेल्थ, और प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड सेविंग्स। सर प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड सेविंग्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको अब तक के सेशंस में मजा आ रहा है? लगभग 50 मिनट हमें हो चुके हैं। तो क्या अब तक के सेशंस में आपको मजा आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। सही चल रहे हैं? नॉलेज मिल रही है आपको? यस सर, यस सर, यस सर, यस डियर सर जी, ठीक है जी। माइंड ब्लोइंग है जी, एक्सीलेंट है, फंटास्टिक है, ग्रेट है जी, बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, वेरी नाइस है जी। चलो, मजा आ रहा है जी, ग्रेट ग्रेट एक्सीलेंट। कंफ्यूज? सर किस चीज में कंफ्यूजन? लास्ट में डाउट पूछ लेना, खत्म हो जाएगा कंफ्यूजन, ठीक है जी। यस सर, यस सर, नाइस, वेरी नॉलेजेबल, बहुत बढ़िया जी। ग्रेट अमंग टू ऑल। सर पीपीटी मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहुत ही एक्सीलेंट है जी, चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, बिल्कुल कंफर्टेबल होगा। ठीक है ना गिरी साहब? बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, डोंट वरी। पहले सीख लो, उसमें बाद में आएंगे। ठीक है जी, ग्रेट है, चलो बहुत बढ़िया। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे नॉलेज लेते हैं। राइट, अभी तो ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। राइट, कहावत सुनी होगी ना, तुझको तो बुलाया मैंने, तू तो आई नहीं। राइट, चलो ग्रेट। नाउ सर, आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मत लो, कोई बात नहीं। राइट, आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मत लो, कोई बात नहीं। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। गाइस जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। चलो, तो सर देखो, मैंने आपको ये भी बताया हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। मैंने आपको ये भी बताया अगर आप नहीं लेते हो तो आपको क्या नुकसान है। लेकिन एक चीज और जान लो, मैं आपको आज इंडिया के अंदर ना 5 ऐसे मेजर इश्यूज बता रहा हूँ जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी बीमारियां समेट जाती हैं। और वो सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से बिल बनता है। सर बिल भी बताऊंगा सर मैं आपको। आप आपको नहीं पता सर, आप विवेक मित्तल से बात कर। सर विवेक मित्तल एक बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट है सर। मैं, मेरा खुद का क्लेम सेटलमेंट रेशो सर 98.39% है सर। 300 से ज्यादा कस्टमर्स को मैं मैनेज कर रहा हूँ सर। बहुत सारी फैमिलीज के हमने क्लेम सेटल कराए हैं सर। तो मेरा फर्ज बनता है इन बीमारियों के बारे में आपको बताने का। तो ये जो मैंने वर्बली आपको प्रोफाइल बताया है, ये आप अपना एक प्रोफाइल बना लो। आपका प्रोफाइल अपने कस्टमर को बताओ। सर मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूँ, मैं इसी कंपनी में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने 1,000 से ज्यादा फैमिलीज को सेवाएं दी हैं, इतना क्लेम रेशो मैंने सेटल कराया। आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता तो कर लो भैया, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहली क्या है? पहली है कार्डियोवास्कुलर डिसीज सर। कार्डियोवास्कुलर डिसीज से ही कम से कम 26 बीमारियां निकलती हैं सर। और इसको तो छोड़ो, रेस्पिरेटरी डिसीज पूरा बॉडी का सिस्टम हिला देती है सर। रेस्पिरेटरी डिसीज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हिला देगी, आपका जो है ऑर्गन सिस्टम हिला देगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम हिला देगी, आपको फूड पॉइजनिंग की बीमारियां दिला सकती है, आपको ईएनटी की समस्या दिला सकती है। आपको मतलब मैं क्या क्या बताऊं, पूरी जो बॉडी का जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है ना पूरा, वो रेस्पिरेटरी से ही बना हुआ है। आपके माइंड में आएगा मित्तल साहब रेस्पिरेटरी क्या होता है? तो ऐसी चीजें जो आपके लीवर से रिलेटेड हैं वो रेस्पिरेटरी कहलाती हैं। जैसे मान के चलो, आप बैंगलोर में हो, आप सॉरी, आप दिल्ली में हो, और आप दिल्ली से किसी ऐसी सिटी में ट्रांसफर हो गए, शिफ्ट हो गए जहाँ का हवा पानी आपको सूट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है? वहाँ का खान पान आपको नहीं लग रहा, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से, रेस्पिरेटरी डिसीज का एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जैसे धीरे धीरे विंटर सीजन आ रहा है, ठीक है, अभी जैसे धीरे धीरे विंटर सीजन आ रहा है, बारिश हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बरसात हो रही है, फिर धीरे धीरे विंटर सीजन आ जाएगा। अब जब धीरे धीरे विंटर सीजन आ जाएगा तो कई बार ऐसा होता है मम्मी पापा ठीक है, छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कई बार ऐसा है बच्चे ठीक है, मम्मी पापा बीमार पड़ रहे हैं। तो अब एक बात सोचो,
मौसम तो सबके लिए बराबर बदल रहा है, बारिश तो सबके लिए बराबर हो रही है, धूप तो सबके लिए बराबर, तो मम्मी उसी मौसम में मम्मी पापा ठीक है, बच्चा बीमार पड़ रहा है, उसी मौसम में बच्चा ठीक है, मम्मी पापा बीमार पड़ रहे हैं या लेडीज बीमार पड़ रही है, क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, दैट्स वाई। और अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उसका रेस्पिरेटरी डिसीज होना तय है, सिंपल सी बात है। बता दो कस्टमर को सर, डायबिटीज सर, पहले डायबिटीज नहीं होती थी, आज तो डायबिटीज के टाइप हो गए। हमने पहले जब हम बचपन में थे हम सुनते थे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कितने प्रकार के, आजकल बीमारियों के प्रकार हो रहे हैं, डायबिटीज टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है। सर इंसुलिन वाली ले रहे हो या बिना इंसुलिन वाली डायबिटीज है सर। कैंसर हो रहा है अगर, तो सर कौन सा कैंसर हो रहा है? कैंसर की भी इतनी सारी कैटेगरी हो गई है, इवन स्टेज हो गई है। पहले हम सुनते थे बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, अभी तो कैंसर की भी स्टेज आ गई है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। उसके बाद भी सर ये देखना पड़ रहा है कि भैया लंग्स का कैंसर है, थ्रोट का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या ब्रेन ट्यूमर वाला कैंसर है, कौन सा कैंसर है बताओ? कैंसर के भी सर प्रकार है। और सर ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, मेंटल डिसऑर्डर से बंदे को कई बार हमने सुना है माइग्रेशन की समस्या हो जाती है, बंदा पैरालाइसिस हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है उसको, साइकेट्रिक बीमारी हो जाती है, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो दी सारी बीमारियां इन्हीं 5 बीमारियों के अंदर है सर। किसी को अटैक पड़ रहा है, किसी को स्ट्रोक पड़ रहा है, कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर आपकी जो शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं, धमनियां बोलते हैं, वो पंप करना काम कर दे, वो काम करना बंद कर दे, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो जाएगी। गॉट इट? सर यही 5 मेजर हेल्थ इश्यूज हैं जो इंडिया को हिला के रखा हुआ है। और आप कोस्ट की बात करते हो, आपको कोस्ट नहीं पता सर, मैं आपको कोस्ट बता देता हूँ। इनका कोस्ट और ट्रीटमेंट कितना है सर। आज कैंसर का ट्रीटमेंट, पहली बात तो ये डिपेंड करता है कैंसर सर कौन सी स्टेज में फाइंड हुआ है, पहली स्टेज का, दूसरी स्टेज का, थर्ड स्टेज का सर। लेकिन आज फिर भी इंडिया के अंदर 2 लाख से लेके 40 लाख तक का खर्चा है सर। और अगर बाद में आप कीमो के लिए जा रहे हो, आप सर्विसेज के लिए जा रहे हो, तो लगभग लगभग अगर कैंसर डायग्नोस हो गया, कैंसर डायग्नोस हो गया, आप घर पर आ गए, ठीक हो गए, उसके बाद भी आप ट्रीटमेंट के लिए रेगुलर बेसिस पे जा रहे हो हर 15 दिन में, तो आपके एक एक विजिट 15 से 20 हजार रुपए की लगनी लगनी तय है सर। किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है सर, आज 15 लाख से 50 लाख तक का खर्चा है। इसके नीचे एक डिस्क्लेमर लिख लो आप लोग, इसके नीचे एक डिस्क्लेमर लिख लो। ये जो खर्चे की जो कॉस्टिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेजर सिटीज की हैं, मेजर सिटीज की हैं। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, सिटी टू सिटी वेरी करेगा, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, सिटी टू सिटी वेरी करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आप मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में हो और मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में हो, और कोई कैंसर का या किडनी का या हार्ट का पेशेंट मैक्स के अंदर है, तो जरूरी नहीं है मैक्स दिल्ली का खर्चा और मैक्स लखनऊ का खर्चा सेम हो, जरूरी नहीं है। तो सिटी टू सिटी, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करेंगे एक्सपेंसिव सर, बट ये फिर भी मिनिमम है जो आज के टाइम में मार्केट में इतना जा रहा है सर। दिस इज द कॉस्ट एंड ट्रीटमेंट गाइस। बलबोन हो रहा है। अब कस्टमर कहेगा अरे सर इतना खर्चा बता दिया, हम कहाँ, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अरे सर क्यों डरा रहे हो? देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जो मैंने खुद ने फील किया है, हेल्थ इंश्योरेंस फियर का बाजार है, हेल्थ इंश्योरेंस डर का बाजार है, डर का बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस किसका बाजार है? हेल्थ इंश्योरेंस डर का बाजार है। लेकिन आपको डरा के नहीं, आपको कस्टमर को समझा के, अवेयरनेस दे के उसको समझाना है। अब अगर कस्टमर कोई, आपको मैं आपको बता दूं, मार्केट में हमें हालांकि आजकल कम मिलते हैं, बट शुरुआत में पहले ज्यादा मिलते थे। अगर आपको कोई, जो सरकार की एक स्कीम चल रही है, मेरे को नाम नहीं रिकॉल हो रहा अभी उसका, ठीक है, उसका कोई कस्टमर मिलता है, या आपको कोई कहता है हम तो सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो उनको ये दिखाओ जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। सर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करो, देखो ना देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर, मरीजों का दम फूला, कहाँ जाएंगे मरीज? आप कह रहे हो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लूंगा। सर मैं आपको दिखाता हूँ सर, आप तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो, आपको पता है ये बराबर में जीटीबी हॉस्पिटल है। मरीज वहाँ दवाई वहाँ लेने जाते हैं, पहले पर्ची लेने की लाइन लगती है, फिर दवाई डॉक्टर को दिखाने की लाइन लगती है, फिर मरीज को वापस से खिड़की, जो दवाई की खिड़की होती है, वो सुबह 9 से 12 खुलती है, शाम को 3 से 5 खुलती है। उसी टाइम में आपको दवाई लेनी है सर। पूरा दिन आपको एक जगह पे लग जा रहा है सर। यहाँ पे देखो ना क्या लिखा हुआ है, इतने बड़े बड़े अक्षरों में सर मेंशन है, 50 हजार से अधिक मरीज हुए प्रभावित, 1800 से लेके छोटी बड़ी सर्जरियां टाली गई दिल्ली के अंदर। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की बात कर रहे हो सर।
सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर कभी ऐसी, भगवान ना करे, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छा ट्रीटमेंट आज भी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही मिलेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपकी जेब से पैसा लग जाए, इसलिए आज हेल्थ इंश्योरेंस ले लो सर। अरे नहीं नहीं नहीं, आप क्या बता रहे हो मित्तल जी, वो फलाना हॉस्पिटल है, हमारे वहाँ पे जानकार हैं, और और वो अच्छा ट्रीटमेंट, ठीक है सर, आई एग्री विद दिस कि वो आपके जानकार हैं फलाना, एक बार मेरी मानो, एक काम करो, उन्हीं से पूछ लो, चलो वो जो आपके जानकार है ना, उन्हीं से पूछ लो कि उस हॉस्पिटल की फैसिलिटी कैसी है, मेरी मानो उन्हीं से पूछ लो। अब वो कहेगा ऐसी फैसिलिटी है, कोई बात नहीं सर, मैं आपको दूसरी चीज दिखा देता हूँ सर, ये देखिए, आज बड़े सरकारी अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा मिलेगी सर, आप ओपीडी के लिए जाओगे, कुछ जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा सर। आप कह रहे हो कि मेरे को हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आपके मुंह माथे कुछ नहीं मिलता सर, साफ साफ लिखा है ओपीडी, इलेक्ट्रिक सर्जरी और लैब सुविधाएं बंद रहने की दिक्कतें रहेंगी, आप कह रहे हो ये हो जाएगा। आप देखो ना सर, कहाँ इतने चक्कर काटोगे, रोज कहाँ कितने मरीज ओपीडी में जाते हैं सर, साफ साफ तो बता रहा है, सफदरजंग में 10,000 जा रहे हैं, राम मनोहर लोहिया में 8,000 जा रहे हैं, लेडी हार्डिंग में 5,000 जा रहे हैं, डीटीबी में सर। आप बताओ इन 4,000 में, आप मुझे बताओ, आप 4,000 मरीजों में आना चाहते हो, या आप ऊपर उठ के एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हो? सर आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी है जो आप अपने मन मुताबिक सस्ती कर सकते हो। कंपनी आपको जरूर कह रही है कि हम सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम दे रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो आप जनरल वार्ड में भी जा सकते हो सर, आप शेयरिंग रूम में भी जा सकते हो। हमारी पॉलिसी में ये फैसिलिटी है, हमारी पॉलिसी में ये फैसिलिटी है, आप सिंगल रूम में जाते हो, ऐसे जाते हो, वैसे जाते हो, तो उनको बता सकते हो सर। सर ये भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक आंकड़ा और दिखा देता हूँ सर, ये देखो, दिल्ली में हड़ताल से हलकान हुए 25,000, 50,000 रोगी, आप कह रहे हो मतलब मरीज परेशान हो रहे हैं, डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, आप कह रहे हो मैं सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लूंगा। सर समझने वाली बात है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये भी समझ नहीं आ रहा, तो सर एक चीज और देख लो, छुट्टी पर गए, डॉक्टरों को बुलाया, रोगियों को सर्जरी की नई तारीखें मिल रही हैं, एम्स अस्पताल में 80% तक कम सर्जरी हुई, आप कह रहे हो हम ट्रीटमेंट करा लेंगे। सर मैं मना नहीं कर रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नो डाउट अच्छे होते हैं, बट जो फैसिलिटीज आपको मिल सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो आपको अच्छी ही रहेगी सर। अब जब इतना समझाने के बाद भी अगर कस्टमर ना माने, सुनो मेरी बात, जब इतना समझाने के बाद भी अगर कस्टमर ना माने, तो फिर आपको मार्केटिंग फंडा अपनाना है, फिर क्या अपनाना है, अब वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं अपने पेड सेशन में सिखाता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपके पास ये जो घर में एलईडी लग रहा है सर, ये भी प्राइवेट कंपनी का है, बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप सामान भी सारा प्राइवेट, तो फिर इंश्योरेंस सरकारी क्यों, क्यों चाहते हो सरकार का लेना, ये बताओ आप। इतने कम पैसे में मैं आपको इतना बड़ा समय छोड़ दे रहा हूँ, आपसे कुछ ले भी नहीं रहा हूँ, आपको सब कुछ देने की बात कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी दिला रहा हूँ, 5,000 रुपये का हेल्थ चेकअप भी दे रहा हूँ, राइट, मैं आपको इसमें डेंटल ट्रीटमेंट भी दे रहा हूँ, मैं इसमें ये भी फैसिलिटी दे रहा हूँ, मैं आपको इसमें फैसिलिटी भी दे रहा हूँ, आपका प्रीमियम भी कम 10%, वेलनेस के माध्यम से आपका 10%, आपका प्रीमियम भी मैं कम करा रहा हूँ, आप कह रहे हो मेरे को लेना नहीं, सर क्यों, वाह सरकारी, मेरे को रीजन बताओ सर। अब सर, अब आपने उसको 5 रीजन 6 रीजन बताए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के, बिल पे करने के, सर सरकारी क्यों, मेरे को एक दो रीजन बता दो सर, आप सरकारी में क्यों जाना चाहते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब आप प्राउडली कस्टमर को बताओगे, तो वो हो सकता है आपको 2 या 3 रीजन भी सरकारी में ना बता पाए, केवल एक ही लाइन उसके ऊपर लगी रहेगी, सर ट्रीटमेंट फ्री मिलता है। सर ऐसे तो सर ट्रीटमेंट सर क्या, राशन पानी भी फ्री मिल रहा है, चावल फ्री में मिल रहे हैं, गेहूं फ्री में मिल रही है, चीनी फ्री में मिल रही है सर, वो ले रहे हैं आप, सर क्यों फिर, तो थोड़ा सा ना इमोशनल का खेल है फिर, हालांकि इतनी नौबत आएगी नहीं, इतना सब कुछ बताने के बाद, सीरियसली बता रहा हूँ, इतना बताने के बाद नौबत आएगी नहीं, बट फिर थोड़ा सा ना इमोशनल गेम है, वो आपने करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब मैं आपको, जब आप अपनी मार्केटिंग करेंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, एक एक्टिविटी का आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग आइडिया, आप क्या करो मेरे कहने से, एक बार अजमा के देख लो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आपको रिजल्ट ना मिले तो कह देना, आप अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपने आसपास के एरिया में चले जाओ, या तो पर्चे बांटने चले जाओ, हेल्थ इंश्योरेंस के पर्चे ले लो अभी। अगर आप तुषार जी की कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा, अभी मैं उनके ऑफिस में जाके ना लगभग अराउंड 1,000 पोस्टर्स के आसपास हेल्थ इंश्योरेंस के पोस्टर्स खरीद के लाया हूँ, लगभग 1,000 के आसपास बांटने के लिए, मैं कई बार एक्टिविटी करता रहता हूँ।
तो अभी हमें दिवाली के आसपास फेस्टिवल सीजन में बहुत एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए मैं लेकर आया था। राइट, मैंने उसकी एक वीडियो बना के भी ग्रुप में शेयर करी थी, कुछ लोगों ने अगर देखी होगी तो ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में बताना एक बार किसने वो वीडियो देखी है, किसी ने नहीं देखी है। मैंने एक वीडियो बना के भेजी थी, देखी है आप में से किसी ने वो वीडियो? यस आई सॉ मी, ओम प्रकाश, यस यस नो। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने देखी है, कुछ लोगों ने नहीं देखी है। तो मैं तुषार सर से कह दूंगा या मुन्ना जी से कह दूंगा, वो आपको ग्रुप में दोबारा से शेयर कर देंगे। तो मैंने ही वो एक वीडियो बनाई थी कि कैसे पोस्टर्स हैं, किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपको दोबारा से भेज देंगे। तो सॉरी गाइस, तो आपको वहां से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने ये आइडिया लिख लो यहाँ पे। सर, मेरा नाम विवेक मित्तल है और मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूँ। आप मुझे मेरी कंपनी की तरफ से ना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मुझे अपने घर के 2 किलोमीटर के रेडियस में ना 200 लोगों से ये सर्वे फॉर्म भरवाना है। ये सर्वे फॉर्म कौन सा है? ये सर्वे फॉर्म मैं आपको दूंगा। राइट, ये सर्वे फॉर्म मैं आपको दूंगा। ठीक है ना? क्या एक्टिविटी करनी है, सुनो ध्यान से कि आपको अपने गले में, आपको क्या करना है, आपको आपके गले में आई कार्ड नहीं होना चाहिए, पहली बात। स्पेशली एलआईसी का तो होना नहीं चाहिए। हेल्थ का कोई आई कार्ड है आपका, डाल लेना। मैं एक्टिविटी करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप हेल्थ की एक्टिविटी करने जाओगे, गले में एलआईसी का कार्ड होगा, वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने आई कार्ड नहीं डालना है गले में। जिस तरह से आपने देखा होगा मार्केट में कई बार जनगणना करने वाले आते हैं, आंगनबाड़ी वाले आते हैं, पल्स पोलियो वाले अभियान चलाने वाले आते हैं, गली गली में घूमते हैं। राइट, तो इस तरह से आप एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए ट्राई करो। अगर सर्वे नहीं करना, कोई बात नहीं, पर्चे लेके निकल जाओ। अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने में कैसी शर्म, हम भी तो करते हैं। राइट, हम भी तो करते हैं, आप भी करो। सिंपल सा फंडा है, और इसको आजमा लो। सर, मैं विवेक मित्तल, मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूँ। या अगर ऐसे ना बोल के आप ऐसे कर सकते हो, सर हम इस कंपनी से आए हैं और हम बेसिकली एक सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने 2 किलोमीटर के दायरे में एक सर्वे करना है और ये सर्वे फॉर्म फिलअप कराना है। अब आपको क्या करना है, उस सर्वे फॉर्म में आपके कैसे क्वेश्चन, वैसे तो ये सर्वे फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने बैच में, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ जो लोग सुन रहे हैं कि सर इस सर्वे फॉर्म में कैसे क्वेश्चन होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि सर क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या आपके परिवार में कभी कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हुआ है? बीमारियों के नाम बता दो, अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, थायराइड, फलाना ढिकाना। अब वो बताएगा हाँ। क्या आपने कभी इसका बड़ा ट्रीटमेंट कराया है? वो हाँ या नहीं। हाँ कराया है, तो सर इसका कितना खर्चा हुआ है? अच्छा, इतना खर्चा हुआ है। इस खर्चे को आपने कैसे पे करा है ना? इस खर्चे को आपने कैसे पे करा है? कैसे मतलब कोई पॉलिसी थी या नहीं थी, वो बताएगा। सेविंग करी है, उधार लिया है, ये लिया है, वो लिया है, फलाना का, दैट्स इट। आपको डेटा मिल गया, बात खत्म। आपको पता चल गया कि उसने कैसे करा है। बस इनडायरेक्ट वे में आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में नहीं बताना, कंपनी के बारे में नहीं, दैट्स इट। आपने क्या करा, फिर वो सर्वे कर लिया। इस तरह से आप सर्वे करके लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट आपको पता है, एज ए एडवाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप सोचो, अभी तक आपने जो चीज सीखी, वो सीखी कि आपने अपने कस्टमर को कैसे बताना है, कस्टमर को कैसे जनरेशन करना है, लीड को कैसे लेकर आना है। राइट, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट कैसे ग्रैप हो रही है। आप देख सकते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है ऐसा गाइस, क्योंकि बहुत तेजी के साथ ग्रोथ हो रही है। 11.6% यानी कि लगभग 12% के आंकड़ों से हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट ग्रो कर रही है। मेजर डिपेंड ये करता है कि उसमें शेयर आपका कितना है। मैं आपको दिखाता हूं अभी आगे, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं कई बार जब लेटेस्ट प्रूफ लगाता हूँ तो लोगों को समझ में आता है। मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, जहां भी मिलता हूँ फोटो क्लिक कर लेता हूँ। मैं कभी ये चिंता नहीं करता कि मेरे फोटो में क्लिक कर रहा हूँ तो वीडियो का बैकग्राउंड कैसा आएगा, फोटो का बैकग्राउंड कैसा आएगा, डजेंट मैटर। कस्टमर को पॉलिसी दी, इनको पॉलिसी दी, पॉलिसी देते ही डॉक्यूमेंट वगैरह लिए, फिर देखो पीछे की तरफ क्या है, इन्वर्टर वगैरह रखा है, उनकी सीढ़ियां वगैरह दिख रही हैं, उनके घर के कपड़े वगैरह दिख रहे हैं, डजेंट मैटर। मैटर करता है कि अचीवमेंट क्या है, दैट्स इट। कस्टमर के पास गए, वो पॉलिसी कॉपी दी, बॉन्ड हैंड ओवर करा, फोटो क्लिक करा लिया, बस इतना ही करना है।
अब आपने हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस क्यों करना है, मैटर करता है हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस क्यों करना है। अब हम बात करेंगे कि सर इतनी तो बात हो गई, ठीक है, बट बिजनेस क्यों करे। अगर आप में से कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं करता है, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा चैट बॉक्स में, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हेल्थ इंश्योरेंस में केवल उसी को रिप्लाई करना है, सब रिप्लाई नहीं करेंगे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो हेल्थ इंश्योरेंस में अभी काम नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो पिछले मैक्सिमम 6 महीने पुराना है। कोई ऐसा व्यक्ति है, चैट में रिप्लाई करो, केवल उसी को रिप्लाई करना, सबको रिप्लाई नहीं करना। योगेश जी हैं, अरुणेश जी हैं, हरीश जी हैं, मोहन जी हैं। 2 साल वाले नहीं, मैंने मैक्सिमम 6 महीने वाला बोला। नॉट वर्किंग इन हेल्थ इंश्योरेंस, कोई बात नहीं, अगर इंश्योरेंस में वर्किंग है तो चलो, हैं काफी सारे लोग ना, 5 साल वाले भी हैं, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो, अब आपको ये समझ में आएगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस क्यों करना चाहिए। ठीक है जी, हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस क्यों करना चाहिए। पहला रीजन क्या है, आज हर परिवार की नीड है। ठीक है जी, हर परिवार की नीड है, फाइनेंशियल बर्डन आपको कम करता है। यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ, चीज बता देता हूँ, उसको वैसे मैं डिटेल्ड में बाद में बताऊंगा। यहाँ पर हर परिवार की नीड कैसे है, यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट लेके चलो, ABCD का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, इसको सिखाऊंगा वैसे मैं। ABCD का कॉन्सेप्ट क्या है, A फॉर अस्थमा, B फॉर BP, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डायबिटीज। आज हर परिवार में इन चार में से एक बीमारी जरूर मिलेगी, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस आज हर किसी की नीड है। बस शर्ते आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे समझाते हो, ये डिपेंड करता है। लोगों के फाइनेंशियल बर्डन को कम करता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के हिसाब से। आज लोगों के पोर्टफोलियो में पहली प्रायोरिटी है हेल्थ इंश्योरेंस। मैं जब कस्टमर को समझाता हूं तो मैंने क्या कर रखा है, एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बना रखा है। एक पिरामिड है, ट्राइंगल कह सकते हो उसको, अपो उल्टा ट्राइंगल है। उसका एक कॉन्सेप्ट मैंने पिछले साल पिछले बैच में भी सिखाया था कि लोगों के पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड भी है, स्टॉक्स भी है, शेयर्स भी हैं, SIP भी है, LIC भी है, टर्म इंश्योरेंस सब कुछ है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी है, और वो पोर्टफोलियो में कहाँ सेट होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो जरूरी है, आज लोगों के पोर्टफोलियो में हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी है। फर्स्ट टाइम एफर्ट्स, वन टाइम एफर्ट्स, कंटिन्यूस इनकम। हेल्थ इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है गाइस, वो एक बार एफर्ट्स है, कंटिन्यूस इनकम है। अब आप कहोगे मित्तल साहब कैसे, सुनो, देखो, जब हम लाइफ का धंधा करते हैं तो नो डाउट लाइफ में पहले साल पे आउट ज्यादा आता है, 25% या 30% या 20% या 35% बोनस लगाकर आ जाता है। ठीक है, लेकिन सेकंड ईयर में कम हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर में कम हो जाएगा, फिर फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इस तरह से कम होता चला जाएगा पे आउट, और फिर एक टाइम पे आके फिक्स हो जाता है। लेकिन कस्टमर तो प्रीमियम रेगुलर सेम दे रहा है। अगर 20 साल की पॉलिसी है तो 20 साल तक उसको सेम प्रीमियम देना, लेकिन अपना पे आउट कम हो जाता है ना। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कस्टमर का प्रीमियम बढ़ेगा तो आपका पे आउट बढ़ेगा। अगर पहले साल 15% आ रहा है तो अगले साल भी 15% आना है, तीसरे साल भी 15% आना है, फोर्थ ईयर भी वो जिंदगी भर 15% आना है, लेकिन वो बढ़कर आएगा। आज कस्टमर की एज 30 साल है, प्रीमियम आ रहा है, उस पर पे आउट 15% आएगा। अगले साल कस्टमर की एज 31 साल हो गई, वो 31 से 35 के ब्रैकेट में आ गया, उसका प्रीमियम बढ़ गया, तो आपका पे आउट बढ़ जाएगा। राइट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कंटिन्यूअस इनकम है। और भी रीजन बताऊंगा मैं भी। परफेक्ट इस टाइम परफेक्ट टाइम है मेडिक्लेम बिजनेस में आने का। LIC को, भारतीय जीवन बीमा निगम को 68 साल के बाद, 68 साल का एक अच्छी टाइम LIC का हो चुका है, उसको अब समझ में आया है कि हमें हेल्थ के बिजनेस में उतरना है। तो अभी LIC बहुत जल्दी हेल्थ के बिजनेस में उतरने वाली है। तो भैया जब 70 साल के बाद, 60 साल 65 साल के बाद LIC को समझ में आया है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाना चाहिए, इतनी ट्रेनिंग देने और इतने समझाने के बाद। बिकॉज ऑफ इस टाइम जो इंडिया के अंदर हेल्थ रिवोल्यूशन चल रहा है, पिछले 3 साल में पता नहीं कितने योगा सेंटर खुल गए, कितने मेडिटेशन सेंटर खुल गए, कितने डाइट कोच आ गए, कितने हेल्थ वेलनेस वाले आ गए। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन चल रहा है इस टाइम पर। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वॉल्व इन द मेडिक्लेम बिजनेस। अगर आज आप 10 लोगों से मिल रहे हो, 10 लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो बड़ा इजीली 2 से 3 पॉलिसी कन्वर्ट हो रही है। बस शर्ते डिपेंड करता है कि आपने उन 10 लोगों से क्या बात करी है, किस लेवल पर आपने बात करी है। इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ ग्रो हो रही है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस आने वाला है।
घर बैठे बैठे पॉलिसियां कर सकते हो। आईआरडी के नए नए सारे रेगुलर चेंजेस आ रहे हैं, आपको पता है अभी जीएसटी की न्यूज चल रही है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर जीएसटी 18% से 5% पर आ गया तो जीएसटी कम होने के चांसेस है, तो पॉलिसी का प्रीमियम भी कम हो जाएगा। आज अगर 18% लग के किसी का प्रीमियम 1,18,000 आ रहा है तो वो 1,05,000 रह जाएगा। तो इसका मतलब है प्रीमियम के सस्ते होने के चांसेस ज्यादा हैं। देखते हैं कल जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, उसमें क्या इंफॉर्मेशन क्या न्यूज निकल कर आती है। मेरे लाइव चैनल से जुड़े रहना, कल हमारे चैनल पर वो वीडियो भी आने वाली है जिसमें हम आईआरडी के सारे चेंजेस की बात करेंगे। अभी जो है ना कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं और लोग अवेयर हो रहे हैं, राइट। दीज आर द रीजंस कि आपको हेल्थ बिजनेस में क्यों उतरना है, क्योंकि अभी एज पर द आईआरडी गाइडलाइंस आपने पिछले अभी जो मास्टर सर्कुलर लॉन्च हुआ था मई जून में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कंपनीज ने आईआरडी ने कह दिया कि कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट लेकर आओ। कस्टमर की नीड के हिसाब से, अगर कस्टमर को कैंसर है तो कैंसर के हिसाब से पॉलिसी लेकर आओ, कस्टमर को डायबिटीज है तो डायबिटीज के हिसाब से पॉलिसी। कंपनियां उस पर काम कर रही हैं, कस्टमर बेस्ड अप्रोच आ रही है। बहुत सारे मास्टर सर्कुलर के अंदर बहुत सारे रूल्स आ चुके हैं, बहुत सारे आने बाकी हैं जो नए अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि 2047 तक वो एक कॉन्सेप्ट लिया गया है, एक मास्टर सर्कुलर डिजाइन हुआ है कि 2047 तक इंडिया की पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस के दायरे में लाकर पेनिट्रेशन कम करना है, क्योंकि 2047 में भारत को आजाद हुए हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे। 1947 में देश आजाद हुआ था, अभी 2047 में पूरे 100 साल हो जाएंगे, राइट। तो लॉट्स ऑफ रीजंस हैं हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को करने के। वही सेम पे आउट एवरी ईयर विद इंक्रीमेंटल ऑर्डर जो मैंने अभी आपको बताया। और ये आप आंकड़े देख सकते हो जो मैं कि इंडस्ट्री में ग्रोथ तो हो रही है, बट आपकी कितनी हो रही है ये समझना जरूरी है। देखो यहाँ पर क्या है, आप ये आंकड़े ध्यान से समझो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, हेल्थ का जो बिजनेस है ना, रिटेल हेल्थ का बिजनेस पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 18,784 हुआ है, यानी कि 18.39% की ग्रोथ हुई है। इस हिस्से में आपका प्रीमियम कितना है, आपकी हिस्सेदारी कितनी है, ये मैटर करता है। सीरियसली बता रहा हूँ, सेम ऐसा नहीं है कि ये रूल आप ही के लिए अप्लाई हो रहे हैं, सेम चीजें मेरे लिए भी अप्लाई हो रही हैं। आपके माइंड में आएगा मित्तल साहब आपका बिजनेस कितना हो रहा है, भैया मेरा बिजनेस हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, तभी मैं ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर भी पा रहा हूँ और आपको सिखा भी पा रहा हूँ, राइट है जी। तो इसीलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस आप लोगों के लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड है अभी और कस्टमर आगे से आकर मांग रहा है हेल्थ इंश्योरेंस। इनको आप जानते होंगे, अगर आपने बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा तो मिस्टर मुश्ताक खान, एक आगरा के इवेंट में हम आगरा गए थे, आगरा के इवेंट में हमें इनसे मिलने का मौका मिला। इनके माध्यम से भी हमें एक अवार्ड मिला था, उसकी फोटो खैर अभी यहाँ पर नहीं है बट मेरे सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगी, राइट। जब आप कुछ काम करते हो इंडस्ट्री के लिए, लोगों की सेवाओं के लिए, तो आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिलता है। इनको आप जानते होंगे, ही इज बिजनेस कोच, नंबर 1 यूट्यूबर, आज इनकी पूरी फैमिली यूट्यूबर है। इनके दोनों बेटे, दोनों बहुए, इनकी वाइफ और ये खुद, राइट। मिस्टर टीएस मदान जो आप वाइट ब्लेजर में देख रहे हैं, राइट। तो इनसे भी हमें पर्सनली मिलने का मौका मिला, कभी कभी फोन पे भी वार्तालाप हाय हेलो हो जाती है, व्हाट्सएप पे बात हो जाती है। आज हम नंबर एक्सचेंज कर पाए हैं कि जब इस बिजनेस एक बिजनेस इवेंट में मिले थे। मैं बहुत सारे बिजनेस इवेंट में कई बार जाता रहता हूँ, वहां से नेटवर्किंग करते हैं, लोगों के विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं, बाद में फिर 1 to 1 करके पॉलिसियां पिच करते हैं। सिंपल सा फंडा है, वही सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था हेल्थ इंश्योरेंस इज द फैमिली मैटर, सेम इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इज ए मैटर ऑफ चॉइस नॉट द बाई चांस। ये चॉइस की बात है, मन करेगा तो कस्टमर लेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं लेगा। बाई चांस तो दे नहीं सकते ना आप उसको, ना वो बाई चांस ले सकता, राइट। इसी तरह से मैं कई बार लोगों से भी पूछता हूँ कि आप इंश्योरेंस सेगमेंट में आए हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, आप बाई चांस आ गए या बाई चॉइस आ गए, मैं आपसे पूछता हूँ। आप हेल्थ इंश्योरेंस में बाई चांस आए हो, लाइफ मतलब इंश्योरेंस में चाहे लाइफ हो चाहे हेल्थ हो,
आप इंश्योरेंस सेगमेंट में बाई चांस आए हो, बाई चॉइस आए हो? मुझे बताइए। मैं तो बाई चांस आया हूं, मैं अगर अपनी बताऊं तो। चॉइस चॉइस चॉइस, बाई चांस, बाई चांस, बाई चांस चॉइस। कुछ लोग चॉइस कह रहे हैं, कुछ लोग चांस कह रहे हैं। ग्रेट। बाई चॉइस, बाई चॉइस, बाई चॉइस। जो लोग चॉइस कर रहे हैं वेल एंड गुड है, और जो बाई चांस आए हैं उनको अच्छा करके दिखाने की जरूरत है। मैं भी खुद बताऊं तो मैं भी बिजनेस में बाई चांस आया था। अब से 9 साल, 9 साल पहले, 10 साल पहले बाई चांस आए थे। जॉब कर रहे थे अच्छी खासी, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में आ गए। पार्ट टाइम में आ गए, बेचते रहे इंश्योरेंस बेच। पहले साल तो मेरी 2 ही 3 पॉलिसी हुई थी 10 साल पहले। सबसे पहली पॉलिसी मैंने अब से 10 साल पहले जीवन सूर्य भी बेची थी। जिन जो एलआईसी में पुराने होंगे उनको पता होगा, जीवन सूर्य भी एक पॉलिसी होती थी उस टाइम पे। राइट। चलो, अब अब बारी है नाउ टू टेक द डिसीजन एंड एक्शन फास्ट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले, कितने लोग और ज्यादा चीजों को सीखना चाहते हैं? कितने लोग और चीजों को सीखना चाहते हैं और डीप में सीखना चाहते हैं? मैं सर, यस सर, यस सर, मैं यस सर। यार आप डायरेक्ट मैसेज मत करो, आप चैट टू एवरीवन करो। मैंने चैट टू एवरीवन कर रखा है, आप सभी को मैसेज करो। पंकज जी, सभी को मैसेज करो। मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत सारे लोग हैं। तो अब टाइम आ गया है, किस चीज का? टाइम आ गया डिसीजन लेने का कि आपने आगे सीखना है और डीप में, या नहीं सीखना है। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा तीसरा बैच है। तुषार सर की कम्युनिटी में दूसरा बैच है। पहला बैच मैंने बहुत टाइम पहले, लगभग अराउंड 2 3 साल पहले, कोविड के टाइम में एक बेसिक बैच लिया था, बहुत बेसिक। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा बैच है। पिछले बैच में जो तुषार सर की कम्युनिटी में था, पिछले बैच में लगभग हमारे पास अराउंड 170 के आसपास हमारे पास रजिस्ट्रेशन थे। ठीक है। तो मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर कोई लोग हैं ऐसे जो पहले बैच में भी हमारे पास थे। कितने लोग ऐसे हैं जो पहले बैच में हमारे साथ थे? यहाँ पर केवल वही लिखेंगे। कौन कौन था जो हमारे साथ पहले बैच में भी था? है कोई यहाँ पर ऐसा? पिछला बैच जो भी हेल्थ इंश्योरेंस मास्टरी का हमारा फिनिश हुआ है जुलाई मंथ में। यस, यू आर राइट विजेंद्र, जुलाई में हुआ था। संजू प्रसाद जी, महेश जी, विजेंद्र जी, हाँ जुलाई मंथ में हुआ था सर। संदीप जी हमारे साथ थे उस बैच में। चलो, तो काफी सारे लोग थे। अभी ये हमारा तीसरा बैच है। ठीक है। बैच स्टार्ट हो रहा है 23 सितंबर से, क्योंकि बीच में अभी तुषार सर की कम्युनिटी में उनका सुपर 12 चल रहा है, डायमंड बैच चल रहा है, और भी चीजें चल रही हैं। राइट। तो 23 सितंबर से चालू होगा ये बैच। पूरी कंप्लीट डीप नॉलेज है। मैं अपनी पूरी जानकारी आपको पूरी निचोड़ दूंगा। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, मैं आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। 1 मिनट रुको, मैं अपने कैमरे की सेटिंग चेंज कर देता हूँ। देखो, क्या है ना कि मैं जैसे कई बार कस्टमर को समझाता हूँ, तो मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे ये किताब है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ठीक है, ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जैसे मैं कई बार कस्टमर को अलग अलग तरीके के प्लान समझाता हूँ, तो मैं जैसे कई बार कैंसर केयर समझाता हूँ, तो ये पूरा कैंसर केयर का ब्रोशर है। इसमें मैं कैंसर के फीचर्स बताता हूँ, कैंसर के एडवांटेज बताते हैं, पूरी सारी चीज बताते हैं। नीचे प्रीमियम चार्ट है। ये प्रीमियम चार्ट हालांकि अब अपडेट हो गया है, बट ये थोड़ा पुराना है, बट थोड़ा रफली आइडिया लग जाता है। कई बार क्या है, जैसे मैं अगर, पहले तो खैर अब बताना बंद कर दिया, लेकिन हम पहले यंग स्टार, वो सॉरी, मेडी क्लासिक तो बताना बंद कर दिया। अब जैसे ये यंग स्टार है, तो ये क्या है, यंग स्टार का पूरा ब्रोशर है। ये मैंने क्या कर रखे हैं, सॉफ्ट कॉपी को ना एक पेपर फॉर्मेट में प्रिंट करा रखे हैं। ठीक है ना। तो इस पे क्या है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। पूरा यंग स्टार पूरा प्रिंटेड है, पीछे प्रीमियम चार्ट है। दैट्स इट। हालांकि अब ये प्रीमियम चार्ट चेंज हो गया क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम बदल दिया। तो बहुत सारी डीप में जो नॉलेज मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। बैच हमारा 8:30 बजे से चालू होगा। जैसे आज का सेशन हमारा 8 बजे से चालू हुआ है, ऐसे ही आपका अगला सेशन हमारा 8:30 से चालू होगा। ठीक है जी। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेशन रहेगा। अभी किसी का मेरे पास मैसेज आया है कि सर इंग्लिश में होगा। यस, इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, देन आई विल टेक द ऑल सेशन इन इंग्लिश एज वेल। राइट। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मेरा सेशन चल सकता है, दोनों में कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है जी। नाउ सेशन का क्या शेड्यूल है, सेशन को हम कैसे लेके चलेंगे। पहले दिन में हम ये सीखेंगे कि वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर को क्यों लेना चाहिए, राइट। उसके अंदर और मेजर पार्ट हम कवर करेंगे। मेडिक्लेम के और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कवर करेंगे, साथ ही साथ डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। एक प्रोफेशनल एडवाइजर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट। फिर दूसरे दिन हमने कोर्स को पूरा नया डिजाइन अवतार में निकाला है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसको हम 3 दिन में कवर करेंगे, जैसे यहाँ लिखा P1, P2, P3। ठीक है, यानी कि डे 2, डे 3, डे 4 में हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स का मतलब कितने तरीके की अलग अलग पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, क्लेम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मेडिक्लेम डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, टीपी के बारे में बात करेंगे, हॉस्पिटल टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर है जो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है जी। फिर 5th डे में हम हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केटिंग ऑनलाइन कैसे करनी है, मैंने नया टॉपिक ऐड करा है कि आपने ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है। अगर ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है तो हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल फॉर्म, गूगल शीट, कैनवा, चैट जीपीटी, बिजनेस व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ये सारी चीजें सिखाएंगे। अगर आपको ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है, मेरी तरह जगह जगह कैनोपी एक्टिविटी करनी है, स्टैंडी लगानी है, तो उनके लिए क्या सर्वे फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको, अगर आपके पास स्टैंडी नहीं है, आपको स्टैंडी बनवानी है, तो मैं स्टैंडी के लिए आपको वो दूंगा, स्टैंडी के डिजाइन दूंगा। जो हमने डिजाइन कर रखे हैं स्टैंडी के डिजाइन दूंगा, वो आप स्टैंडीज के डिजाइन प्रिंट करा लेना। ठीक है, तो वो आपको सॉफ्ट कॉपी में सारा कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है जी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम कवर करेंगे, अलग अलग तरीके के कई बार ऑब्जेक्शन आते हैं, सर प्रीमियम ज्यादा है, वो कंपनी तो इतने का दे रही है, राइट, मैं अभी नहीं लेता बाद में लूंगा, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे। आप खुद ड्यूरिंग द सेशंस मुझे बताते चलोगे, मैं सारे लोगों से मैं 1 to 1 कनेक्ट रहूंगा, मेरा मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, तो आप मेरे टच में रह सकते हैं। साथ में लास्ट में आपकी कुछ भी डाउट्स होंगे, कुछ ऑब्वियस सी बात है, भैया मार्केटिंग सीखोगे, हेल्थ इंश्योरेंस सीखोगे तो क्वेश्चंस आने लाजमी है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है जी। छठे दिन हेल्थ इंश्योरेंस की पूरी मार्केटिंग ऑनलाइन में सीखेंगे। जैसे यहाँ ऑनलाइन में 2 सेशन होंगे। ऑनलाइन में पहले पार्ट में हम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह बनाना, फिल्टर डालना सीखेंगे। दूसरे दिन हम गूगल फॉर्म, गूगल शीट, चैट जीपीटी, कैनवा और बिजनेस व्हाट्सएप ऑटोमेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, ये सब चीजें सीखने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं जैसे मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। रुको 1 मिनट, मैं अभी कुछ चीज दिखाता हूँ आपको। वेयर इज माई चैनल। सर, दिन छठा नारायण ने बता दिया है मैंने। प्लीज शो डेमो ऑफ इट टू अंडरस्टैंड वेल। ये मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, खुल जाने दो। ये देखिए, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हूँ। तो ये यूट्यूब चैनल की वीडियोज कैसे बनती हैं, इसमें फिल्टर्स कैसे डलते हैं, रील्स कैसे बनती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको कंटेंट भी दूंगा, स्क्रिप्टिंग भी दूंगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ आपको अपने दूसरे चैनल पर। ये देखिए, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस की पूरी वीडियो सीरीज बना रखी है, तो मैं आपको पूरे कंटेंट की सीरीज दूंगा, राइट, कि कैसे वीडियो बनानी है, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, पूरी स्क्रिप्टिंग दूंगा, सारा कंटेंट दूंगा अपना, राइट। पूरी की पूरी मैंने वीडियो सीरीज बना रखी है। ये देखो, कैशलेस कार्ड क्या है, नेटवर्क हॉस्पिटल क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए, प्री हॉस्पिटलाइजेंस क्या है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेंस क्या है, नो क्लेम बोनस क्या होता है, रीलोड फीचर्स कैसे काम करता है, एयर एम्बुलेंस कैसे काम करती है, को पेमेंट क्या होता है, कैपिंग क्या होती है, वेटिंग पीरियड किसको कहते हैं, वेटिंग पीरियड कितने तरीके का होता है। इसी तरह से मैं आपको लगभग 15 से 20 वीडियोस के टाइटल दूंगा, जो आपने छोटी छोटी वीडियो बनानी है। और
पूरी कॉलिंग की स्क्रिप्टिंग भी दूंगा। ठीक है जी। अगर किसी को ये चैनल सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, मैं आपको लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स। ठीक है जी। इस चैनल पर भाई वीडियोज हम अपलोड करते रहते हैं। राइट। सर दे दिया मैंने। सर चैट टू एवरीवन करो ना। मैं चैट टू एवरीवन पे ही मैसेज डाल रहा हूँ सर। आप देख लीजिए एक बार, इस लिंक को कर लेना आप। चलो जी, धन्यवाद। तो ये सारी चीजें मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ। तो कंटेंट की मैं आपसे बात कर रहा था कि क्या क्या कंटेंट हम कवर कर रहे हैं, ये सारा ही कंटेंट हम कवर कर रहे हैं। ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं पूरे डिटेल में कि हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करेंगे, मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को कवर करेंगे, जीएमसी और एम्प्लॉयर स्कीम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे हम। राइट। आपका बिजनेस का प्रीमियम कैसे इंक्रीज होगा अपसेलिंग के साथ, कि नॉर्मल पॉलिसी के साथ आपको कैसे ऐड करना है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है जी। हम कवर करेंगे कि कैसे आप मेडिक्लेम के बिजनेस को पर्सनल एक्सीडेंटल ऐड कर सकते हो, क्रिटिकल इलनेस ऐड कर सकते हो, किस तरह से आप अपसेल करोगे, तो वो एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको सारा, जो इसमें कवर होने वाला है। ठीक है जी। साथ ही साथ में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, लीड जनरेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं बहुत अच्छा, कोलैबोरेशन। राइट। आप कांदीवली में रहते हो, कोई दूसरा एडवाइजर भी कांदीवली में रहता है, आपको उनके साथ कोलैबोरेट करके कैसे बिजनेस करना है उसका एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है जी। क्लाइंट क्लेम के डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करते हैं, पॉलिसी वर्डिंग क्यों पढ़नी जरूरी है, टीपीए का क्या प्रोसेस होता है, हॉस्पिटल्स के साथ कैसे टाई अप करने हैं, मेडिकल क्लिनिक्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ कैसे करने हैं, ये सब चीजें मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक की रील्स बनाना, बिजनेस व्हाट्सएप ऑटोमेशन, कैनवा पोस्टर डिजाइनिंग, सर्वे फॉर्म, इंस्टाग्राम की रील्स बनाना, फिल्टर्स डालना, इफेक्ट्स डालना, किस तरह से आप हेल्थ इंश्योरेंस की रील्स बनाओगे, वो सारी चीजें मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ। खास तौर से हम फोकस करेंगे चैट जीपीटी कॉलिंग स्क्रिप्ट पे। यहाँ पर मैं आपको 3 अलग अलग तरीके की कॉलिंग स्क्रिप्ट दूंगा। अगर आपको फ्रेश कस्टमर से बात करनी है तो क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, रिन्यूअल की पिच कर रहे हो तो क्या पिच होनी चाहिए। ठीक है। और आपको अगर पोर्टेबिलिटी की करनी है तो पोर्टेबिलिटी में कैसे करोगे, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा। ठीक है जी। बात करते हैं कि इस ट्रेनिंग की मित्तल साहब वैल्यू कितनी है। तो इस ट्रेनिंग की वैल्यू देखो, अगर ऑब्वियस सी बात है, 9-10 दिन का पूरा डिटेल्ड सेशन है, बहुत सारा कंटेंट मैं आपको डिलीवर्ड करूंगा, तो नो डाउट ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू 10,000 है। ठीक है। इस पूरे ट्रेनिंग की जो हमने इवन जब वैल्यू डिजाइन करी थी, मैं सोच रहा था कि मैं जो आपको कंटेंट देने हैं वो कंटेंट कितने का पड़ रहा है, क्या हो रहा है, तो लगभग लगभग उसकी वैल्यू 10,000 जा रही थी। राइट। तो इस ट्रेनिंग की वैल्यू है 10,000। बट आपको 10,000 पे नहीं करना है। राइट। आप सुयांश लर्निंग सेंटर डिजिटल पब्लिसिटी के माध्यम से आज मेरे सेशन में बैठे हुए हैं। इनके प्लेटफॉर्म पर मेरा दूसरा सेशन है, और डिजिटल मार्केटिंग के मैं लगभग 7-8 सेशन सर की कम्युनिटी के साथ हम कर चुके हैं। डायमंड बैच अलग से चल रहा है। ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम अलग से चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक स्पेशल प्राइज रहता है इस कम्युनिटी के लिए। बात कितनी है, स्पेशल प्राइस है इस ट्रेनिंग का 2,999। लेकिन आज अभी जो लोग एनरोल करेंगे, जो लोग आज एनरोल करेंगे वेबिनार ऑफर में, राइट, उनको एक स्पेशल प्राइज मिल रहा है। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिला होगा, उस ग्रुप में जुड़ जाओ, ताकि ट्रेनिंग के अपडेट्स आपको मिल जाएं, इस ट्रेनिंग का भी शेड्यूल आपको उस ग्रुप में मिल जाए। अगर आप इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है जी। ताकि आपको और अपडेट्स यहाँ से सारे मिल जाएं। अब बात करते हैं मित्तल साहब, फीस कितनी है। राइट। तो कितने लोग रेडी हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे IMR, आई एम रेडी। कितने लोग रेडी हैं इसमें एनरोल करने के लिए, IMR लिखेंगे चैट बॉक्स में, IMR, 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 IMR। ओ माय गॉड, बहुत सारे तेजी के साथ रिप्लाई चले गए। संदीप जी, भुवेश जी, अनिल जी, दिनकर जी, शिवराम जी, सुरेश जी, विजय जी,
योगेश जी, संजीव जी, ओम प्रकाश जी, बहुत सारे लोग रेडी हैं। देखो जो लोग सीरियस थे ना, वो लोग अभी भी रुके हुए हैं, बहुत सारे लोग चले गए हैं, बहुत सारे लोग चले गए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ट्रेनिंग की जो आप लोगों के लिए प्राइस है, जो फाइनल ऑफर है, वो वेबिनार स्पेशल ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ। जी हाँ, उसकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलने वाली है और जूम के चैट बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसी सेशन के लिए वेबिनार स्पेशल ऑफर है और वो है मात्र और मात्र 995। जी हाँ, वेरी अफोर्डेबल प्राइस। कंप्लीट ट्रेनिंग है, लगभग 8 से 9 दिन का पूरा शेड्यूल है, पूरे डिटेल्ड कंटेंट के साथ 995 में। तो आपको पेमेंट की डिटेल्स आपको चैट बॉक्स में मिल चुकी हैं। जल्दी से आप इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। पेमेंट की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मास्टरी कोर्स बाय विवेक मित्तल, वेबिनार ऑफर है 995 ओनली। पेमेंट की डिटेल्स मुन्ना जी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, जूम पर भी आपको मिल चुकी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना चाहें तो कार्ड की डिटेल्स भी आपको मिल चुकी हैं। सर के अकाउंट में आप ट्रांसफर करना चाहें, बैंक ट्रांसफर करना चाहें तो आपको बैंक नंबर आईएफएससी कोड के साथ सारी डिटेल्स आपको मिल चुकी है। सर सारा शेड्यूल उनके साथ बैठ के बनाया गया है, तो कोई भी क्लासेस क्लैश नहीं हो रही हैं। तुषार सर के किसी भी जो ऑलरेडी बैच उनके चल रहे हैं, उनके साथ कोई भी डेट क्लैश नहीं हो रही है। राइट, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। बात करते हैं, बात करते हैं कि क्या आपको इसमें डेट शेड्यूल्स हैं, क्या अपने मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको शेड्यूल लिखा हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस मास्टरी कोर्स 23 सितंबर से चालू हो रहा है। 23, 24, 25, 27, 29, 30 सितंबर और 1, 2, 3 अक्टूबर 2024, 8:30 से 10 बजे तक क्लासेस होंगी। जो लोग आज एनरोल कर रहे हैं उनको ये बोनसेस भी मिलने वाले हैं। पावर पॉलिसी वर्डिंग को बहुत आपकी कंपनी की ही पॉलिसी वर्डिंग कैसे सर्च करनी है, कैसे उसको मेजर करनी है, क्या 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा, वो मैं एज ए बोनस में आपको दे रहा हूँ कि पॉलिसी वर्डिंग के कौन से 6 बुलेट पॉइंट आपको पता होने चाहिए हर प्रोडक्ट के, हर कंपनी के। राइट, सर्वे फॉर्म की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 3 अलग अलग तरीके की कॉलिंग स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस के चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा, जो आपके बिजनेस को, कंटेंट को, मार्केटिंग कंटेंट को डिजाइन करने में आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से आपको पता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी का भी क्लेम रेशो होता है, राइट, क्लेम सेटलमेंट रेशो होता है, उसी तरह से एक एडवाइजर का भी होता है। तो आप अपना खुद का एडवाइजर क्लेम रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे होता है, उसकी भी पूरी जानकारी, पूरी शेड्यूल, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जो बोनस में रहेंगी, ये सारी चीजें। और एक मेजर बोनस और, सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कितने लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। डन लिख दीजिए एक बार चैट बॉक्स में जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है, या स्क्रीनशॉट मुन्ना जी को भेज देना सभी लोग। सर ग्रुप की सेटिंग खोल दें, अच्छा नहीं, ग्रुप ग्रुप की सेटिंग खोल देना मुन्ना जी। पेमेंट का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ गया है, जूम के चैट में भी आ गया है। ग्रुप की सेटिंग खुल गई। उसी ग्रुप में भी आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, तो मुन्ना जी को सभी मिल जाएंगे। डायमंड वालों के लिए कोई ऑफर नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। डायमंड वालों के लिए कोई डिस्काउंट, कोई ऑफर नहीं है सर। क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल गया, जूम की चैट में भी मिल गया। जुलाई मंथ में किया था, उनके लिए क्या ऑफर है एक बार मुन्ना जी से कोऑर्डिनेट कर लेना, विजेंद्र जी, ठीक है, वो ऑफर आपको बता देंगे। ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ क्वेरीज हमारे साथ आ रही हैं। रिकॉर्डिंग और सारी प्रेजेंटेशंस वगैरह आपके पास 30 डेज तक वैलिड रहेगी, 30 डेज तक वैलिड रहेगी। पार्ट पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, पार्ट पेमेंट 995 की पेमेंट है ओनली।
अब हम देख रहे हैं एक सबसे बड़ा मेजर ऑफर, एक मेजर बोनस अब आपके लिए आ रहा है। अगर आपने अभी भी पेमेंट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, जो अगला बोनस बोनस आपके पास आ रहा है ना, वो आपके सारे पैसे वसूल कर देगा, ट्रेनिंग एक तरफ। राइट। उस अगले बोनस की कॉस्टिंग ही केवल 500 रुपया है, सीरियसली बता रहा हूँ। जो अगला बोनस आपके पास आ रहा है, अभी जो बोनस मैंने इसमें नहीं लिखा है, जो अगला बोनस आपके पास आ रहा है साथियों, वही आपकी इस पूरी ट्रेनिंग की फीस वसूल कर देगा। और वो बोनस क्या है? वो बोनस है आपको हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस के 20 कस्टमाइज पोस्टर्स आपकी डिटेल के साथ आपको एज ए बोनस में दिए जाएंगे। दिस इज द बम्पर मेजर बोनस ऑफर, दिस इज द मेजर बम्पर ऑफर, बोनस ऑफर। कि देखो, जैसे यहाँ इनका लिखा है ना, सानिया फाइनेंशियल सॉल्यूशन, कुंदन बारुई, इनकी डिटेल्स के साथ, आपकी खुद की डिटेल के साथ 20 कस्टमाइज हेल्थ इंश्योरेंस के अवेयरनेस पोस्टर जो आप अपनी सोशल मीडिया पर डालेंगे, अपलोड करेंगे डिजिटल फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी में नहीं, डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिलने वाले हैं। दिस इज द वेरी, अब आप सोच के देखो, 20 पोस्टर, डिजिटल पब्लिसिटी वाले जो सर हैं, वो 20 पोस्टर्स को ना लगभग 499 या 495 रुपए में सेल करते हैं, आपको भी पता है। ठीक है। तो वो आपको पोस्टर्स हम एज ए बोनस में दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि जितनी फीस आप पे कर रहे हो उससे ज्यादा तो आपको वैसे ही मिल रहा है। राइट, उससे ज्यादा तो आपको वैसे ही मिल रहा है। चलो जी। सर शुक्ला साहब किस चीज का समय मांग रहे हैं? ये वेबिनार ऑफर है, और 23 सितंबर से बैच स्टार्ट होगा, तो कई बार हमारी फीस बढ़ भी सकती है सर, इवन जनरली फीस बढ़ जाती है। आज का वेबिनार ऑफर है 995 का। राइट है जी। चलो अभी हम देखते हैं हमारे प्रीवियस पार्टिसिपेंट में कोई है तो एक बार हम देख लेते हैं पहले। राजीव रंजन जी सर हमारे बीच में है। राजीव रंजन जी, अगर मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं तो सर हमारे सेशंस, हमारे दोस्तों, राजीव रंजन जी के बारे में बताऊं, हमारे डायमंड पार्टिसिपेंट भी हैं और लगभग मेरे साथ काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। सर से हम एक छोटा सा फीडबैक लेंगे। सर आपको मैंने म्यूट कर दिया है, राजीव जी। अगर आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं तो सर ट्रेनिंग से रिलेटेड एक छोटा सा फीडबैक, कि आपने क्या सीखा, क्या इंप्रूवमेंट पाया, क्या आपको अच्छा लगा। अनम्यूट कर दिया राजीव जी, अगर मेरी वॉइस आप सुन पा रहे हैं तो। हाँ सर, सुन रहा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर। सर थोड़ा सा हाँ, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एक फीडबैक चाहिए कि ट्रेनिंग आपको हमारी कैसी लगी, आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? मैं तो सर 3 साल से लगभग आपके ट्रेनिंग में हूँ। जी। और इन 3 सालों में सोशल मीडिया एक्टिविटी में जीरो था। जी। और धीरे धीरे अभी इम्प्रूव हो करके अप्रोक्स 70% तक तो आ गया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और जिसके कारण डेवलपमेंट हुआ। हाँ, कंटिन्यू ट्रेनिंग का बेनिफिट जरूर मिलता है, जी। चाहे वो प्रोफेशन में आने के बाद हो या एजुकेशन में रहते भर में हो। बिना गुरु का तो ज्ञान मिलेगा नहीं। जी। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो गाइज राजीव जी का आपने फीडबैक सुना, आपने बता दिया, उन्होंने बता दिया कि कितना उन्होंने सीखा है और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। राइट। तुषार सर की क्लास मिस नहीं होगी, क्योंकि जो शेड्यूल डिजाइन हुआ है वो उन्हीं से डिस्कस करके हुआ है। जो क्लास का जो शेड्यूल रखा गया है सर से ही डिस्कस करने के बाद हुआ है सर। तो क्लासेस मिस नहीं होंगी, कोई भी क्लास सर की क्लैश नहीं करती है, अगर आप सर के किसी बैच में हैं तो। ठीक है ना?
चलो जी, पेड कर दिया जिन्होंने, उनको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत जल्दी आपको हमारी तरफ से एक पेड बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा, एक पेड ग्रुप बनाया जाएगा, सभी लोगों को उसमें ऐड कर दिया जाएगा, राइट। सर आई ऑलरेडी पेड 10 अगस्त 2024, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया सर। सर समझ में नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया आपने 10 अगस्त में, आज हम सितंबर में बात कर रहे हैं, अगर 10 अगस्त में आपने 995 अगर पे किया होगा तो शायद किसी और प्रोडक्ट का या किसी और ट्रेनिंग का किया होगा सर, है ना, ऐसा हो सकता है। तो पेमेंट की डिटेल्स आपके सामने है, किसी की कुछ और क्वेरीज है तो मेरे से जान लीजिए आप। राइट, आपको सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और जो हमारे पेड बैच में आएगा उसको आज के सेशंस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। राइट, उनको आज के सेशंस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। किसी के कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं। चलो जी, तो संदीप जी कह रहे हैं अनम्यूट मी, किसने हैंड रेज भी किया है, मैं देख लेता हूँ हैंड रेज किसने किया है। सैंथिल जी ने किया है और संदीप जी ने किया है। संदीप जी, संदीप सुवर्णा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, सर। विवेक सर। जी विवेक सर, जी। कौन बोल रहा है। हाँ, मैं संदीप सुवर्ण बोल रहा हूँ सर। जी 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 सर, बताएं। हाँ अपना आपका लास्ट टाइम का भी मैंने हेल्थ इंश्योरेंस मास्टरी का मैंने सुना था, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे वाह, काफी ग्रेट। नॉलेज अच्छा था। और इस बार मैं इसलिए फिर से वही सेम सेशन फिर से ज्वाइन किया है। जी जी। मोस्टली मुझे लग रहा है कि इस सेशन में थोड़ा ज्यादा कुछ सीखने मिलेगा, ऐसा है, उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए, नहीं इस बार का सर देखिए, नंबर ऑफ डेज भी इंक्लूड हो गए, क्योंकि पहले 5 दिन का था, अभी 9-10 दिन हो अच्छा। गए। तो कंटेंट भी चेंज हो गया है, और नंबर ऑफ डेज में हमने नई चीजें ऐड ऑन कर दी हैं, बहुत सारी ओके चीजें ऐड ऑन कर दी हैं ओके। पिछले सेशन में संदीप जी आपने देखा होगा, मार्केटिंग का कुछ नहीं था, है ना, हाँ। केवल और केवल हेल्थ इंश्योरेंस का था। लेकिन इस बार हमने मार्केटिंग भी ऐड कर दिया कि मार्केटिंग कैसे करनी है, सारी ओके एक्टिविटीज, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि सर आप कैसे कैनोपी एक्टिविटी करते हो, पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है क्या, या कहीं आप लगाते हो तो कोई मना तो नहीं करता है, तो मैं कैसे सारी चीजें करता हूँ मार्केटिंग में, वो सारी चीजें ऐड ऑन कर दी इस बार। ओके ओके ओके। जी सर। ठीक है ना, जरा विवेक जी मुझे सिर्फ वो ना, आपने आज जो स्लाइड मूव किया ना जरा, तो उसमें से जरा ना 6 मेजर रीजन है ना, जी उसके जी। पहले का एक सिर्फ स्लाइड मुझे दिखा देगा तो अच्छा रहेगा, जरा एक स्लाइड। 6 मेजर रीजन ऑफ मेजर जो बीमारियां जो आजकल ज्यादा बढ़ रही हो, 5 बीमारियां जो मेन है सर ना। वो कॉस्ट। हाँ, आप इसके आप पहले का। आओगे पेड, हाँ, ये दिस वन आप दिस वन दिस वन या। पेड बैच में आओगे तो ये इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, डोंट वरी। ओके, ठीक है सर, ठीक है ठीक है कर लिया ठीक ना, ठीक, एनरोल कर थैंक। लिया ना आपने। हाँ, मैंने कर लिया। ठीक है ठीक है, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके ओके, थैंक यू। सर हैंड नीचे कर लेना आप। कोई और है। सेंथिल जी हैं सर, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। अमूक सीधा सेंथिल जी, अनम्यूट कर दिया सर। जी सर बताएं, सर मेरी वॉइस पहुंच रही है। विमला, विमला आईफोन जी, सर अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, सर मैडम जो भी हैं। विमला आईफोन जी, हैंड रेज किया आपने। सर अनम्यूट कर दिया, विमला आईफोन। जी। हेलो।
नमस्कार आवाज जी। आ रही है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी, बोलिए। हाँ जी। सर मैं पूछ रही, जनरली कस्टमर को एडवाइजर क्या बात बताता है, और आप उसको अलग से कैसे कहते हैं कि भाई मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और मैं जो वो बात बताऊंगा जो और कोई नहीं बताता है, इसका क्या मतलब है सर? नहीं समझा नहीं मैं, आप क्या, आप कुछ पूछ रहे हैं मुझे बता रहे हैं, आप पहले तो ये क्लियर करें। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप पूछ रहे हैं या कुछ बता रहे हाँ हैं? सर। हाँ सर, पूछ ही रही हूँ कि जी जनरली एडवाइजर जो है वो कस्टमर को क्या बात बताता है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और आप ऐसे क्या बात अलग से बताते हैं जो और कोई नहीं बताता, आप कहते हैं मैं अलग से बताऊंगा जो और कोई नहीं बताता है, देखिए, मैंने इसका अभी क्या क्या बताया। मैंने देखो, हाँ जी। आप कस्टमर को क्या बता रहे हो, आप कस्टमर को बता रहे हो कि 60 और 90 दिन प्री पोस्ट रहेगा, राइट। हम्म। आप इतना हेल्थ चेकअप मिलेगा, इतना सिंगल आईसीयू रूम मिलेगा, आईसीयू का खर्चा मिलेगा, एम्बुलेंस का खर्चा इतना मिलेगा, 5,000 रुपये का हेल्थ चेकअप मिलेगा। आप सोच के देखो, अगर आप ये सब चीज नहीं भी बताओगे तो क्या कस्टमर को पता चलने वाली नहीं है? कस्टमर को कहीं ना कहीं से तो पता चल जाएंगी ना, हम्म। राइट। तो तो कस्टमर आप को अलग से क्या बता रही अलग से, अलग से जो मैंने आप अभी अलग तक से बताया, वही मैं क्या बता रहे हैं? हाँ। वही मैं सेशन में सिखाऊंगा कि हम अलग से क्या चीज बताते हैं, क्या नॉलेज अलग से कस्टमर को देते हैं। वही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मैम, जिसलिए ये सेशन रखा हम्म। ठीक है सर। है ना। और सर जो आपने ये 5 डेज का भी सेशन किया था जुलाई में, जी जी। वो कंप्लीट नहीं था इस हिसाब से जो आपने नहीं वो, सेशन जो सुनिए, कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं। इस बार हमने क्या करा है, जैसे आपको भी पता है, हर व्यक्ति की नॉलेज अपग्रेड होती है, कुछ ना कुछ चीजें अपडेट होती हैं, मार्केट में नए रूल्स आते हैं। अभी आईआरडीए के नए रूल्स आ रहे हैं, नया ट्रेंड आ रहा है, नया कंटेंट आ रहा है। तो पहले जो ट्रेनिंग थी वो 5 डेज की थी, उसमें मार्केटिंग का कुछ हाँ भी जी। नहीं था। इस बार जो ट्रेनिंग है जी जी। उसमें हमने मार्केटिंग ऐड कर दी। आपने ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है, ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे ऐड करनी है, नया कंटेंट ऐड ऑन हो गया है ना। तो जो ट्रेनिंग आप सोच के देखिए, जो ट्रेनिंग पहले 5 दिन की थी वो ट्रेनिंग अभी 9-10 दिन की हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंटेंट इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो ट्रेनिंग ज्यादा दिन की बनी है, राइट। भाई कोई जी। कंटेंट पहले 5 दिन में सिखाया जा रहा था, अब ठीक वो है दस सर। दिन में सिखाया जा रहा है, 9-10 दिन में। तो इसका मतलब है उसमें कंटेंट ज्यादा हो गया है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग टाइम इंक्रीज हो गया है, राइट। तो इसमें इवन कंटेंट मैंने अभी आपको ठीक। पूरा डिटेल में बताया काफी, कि इसमें हम क्या क्या चीज कवर कर रहे हैं। पूरा डिटेल में मार्केटिंग भी कवर कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, स्क्रिप्टिंग, कॉलिंग स्क्रिप्टिंग, चैट जीपीटी से डिजाइन करना, यूट्यूब से वीडियोज रिकॉर्ड करना, इंस्टाग्राम से बनाना, ये सारी चीजें भी हमने कवर करी हैं इस बार। पिछले बैच में ये कुछ नहीं था। आप थे पिछले बैच में मैम जी बिमला जी? जी जी। हाँ जी, हाँ जी थे, तभी तो पूछ रही हूँ जी जी जी। तो कि इस वो बार, वाली ट्रेनिंग। हाँ। राइट राइट, तो इस बार बहुत सारा कंटेंट चेंज हुआ है। जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू मैम। कोई और है जी हमारे बीच में? किसी के कुछ डाउट्स और कुछ क्वेरीज हैं तो देखो, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ। हालांकि अब तो बहुत सारे लोग चले गए हैं। आप क्या करेंगे, आप आज के सेशन से रिलेटेड आपका जो भी फीडबैक रहा हो वो आप हमारे गूगल पेज पर लिख दीजिएगा। हालांकि अब तो बहुत सारे लोग चले गए हैं, कोई बात नहीं, मैं गूगल पेज का लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आपकी क्या कैसी नॉलेज रही, आपने क्या चीज़ सीखी, कैसी आपकी लर्निंग रही, एक लर्निंग आप इस गूगल पेज पर एक जरूर लिख दीजिएगा। 5 स्टार या 4 स्टार रेटिंग के साथ 5 स्टार रेटिंग लिख देना, जो भी आपको सही लगे। ऐसा नहीं कि मैं कह के आपसे रिव्यू ले रहा हूँ। आपको 4 स्टार पसंद आए 4 स्टार कर देना, 5 स्टार समझ में आए 5 स्टार कर देना। ठीक है जी। चलो, अभी शायद किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं देख लेता हूँ। तुषार सर ने कर रखा है, तुषार सर जी हैं शायद हमारे बीच में। सर अनम्यूट कर दिया आपको, ये तुषार गुप्ता जी के नाम से जो है। विवेक जी, आप सबको ये बताओ, सेशन जो 10 दिन का कोई ज्वाइन करेगा तो उनको बिजनेस में क्या हेल्प मिलेगा, उनके बिजनेस में कैसे वो यूजफुल रहेगा? जी जी।
देखिए सिंपल सा फंडा क्या है, अगर आप देखते हैं कि आपका बिजनेस क्या इंप्रूव होगा, समझने वाली चीज ये है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस आज कर रहे हैं, बाद में आप कैसे अपसेल करना सीख जाएंगे, कैसे आपका प्रीमियम इंक्रीज होगा, किस तरह से आपका जो प्रीमियम आज अभी ले रहे हो, सपोज दैट आप अभी मंथली 50,000 का प्रीमियम कर रहे हो, तो वो बाद में कैसे 1 से 1.25 लाख पे पहुंच जाएगा। वो आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा सेशन अटेंड करने के बाद। बहुत सारे आपका बिजनेस इंप्रूव तभी होगा जब आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, केवल सीखने से कुछ नहीं होगा, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। पर पीआरएम बढ़ने बढ़ने से लोग प्रधानमंत्री बीमा ले रहे हैं, क्या बढ़ने से? प्रीमियम बढ़ने से, शायद आपने लिखा है प्रीमियम बढ़ने से। तो सर जो लोग प्रीमियम बढ़ने से उसकी तरफ जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप 2 दिन रुको, कल कल अपडेट आ जाएगा जीएसटी काउंसिल का, और उम्मीद है कि प्रीमियम कम हो जाएगा, राइट। और प्रीमियम कम हो जाएगा जीएसटी की वजह से, ऑब्वियस सी बात है 18% से 5% होने की चांसेस हैं। लेट्स सी कि कल क्या अपडेट आएंगे, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि 5% होगा नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, लेट्स सी। बट समझना बहुत जरूरी है, उसके लिए अभी मैंने आपको कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स के आंकड़े दिखाए, आप उनको समझा सकते हैं, वो चीज़ बता सकते हैं कि कैसे कैसे आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं। बुकलेट की हार्ड कॉपी की क्या प्राइस है? सर कुछ कोई प्राइस नहीं है, हम बुक सेल नहीं करते विजेंद्र जी, हम बुक सेल नहीं करते हैं, तो हार्ड कॉपी का कोई प्राइस नहीं है, राइट। संजीव जी ने हैंड रेज किया है और परम जी ने हैंड रेज किया है, तो संजीव जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बोलिए सर क्या क्वेरी है आपकी? सर इसकी टाइमिंग क्या रहेगी सर, ये इसकी क्या क्या कह रहे हो? टाइमिंग क्या रहेगी सर इसकी? ट्रेनिंग का शेड्यूल सर ये रहा स्क्रीन पर, 23 तारीख से बैच स्टार्ट होगा, बीच बीच में 26 तारीख में अच्छा और 26 तारीख में और 28 तारीख में छुट्टी रहेगी, बाकी दिन कंटिन्यू है। ठीक है 23 सर, ठीक है सर। है ना, आप और इसका सर मैंने स्क्रीन, ना अभी 3 मंथ से ही क्या कह रहे हो ये 3 मंथ? मैंने ना 3 मंथ से ही ज्वाइन किया सर हेल्थ इंश्योरेंस ना। अच्छा आपने, आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज्वाइन करे हुए 3 महीने हुए हैं? हाँ अभी स्टार्ट किए 3 मंथ मंथ हुए हैं सर, अभी ना मैंने 6-7 पॉलिसी ही की अभी। ठीक है सर, बहुत बड़े, 3 महीने में आपने 6-7 पॉलिसी कर दी, बहुत अच्छा रेशो है। कौन सी लोकेशन से है संजीव जी? ये सर मैं हरियाणा से हूँ, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से सर। अच्छा अच्छा ठीक है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एनरोल कर लिया आपने? हाँ जी, इसमें डाल दिया मैंने पैसे अकाउंट में आपके। ठीक है सर, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। फीस पे कर दिया मैंने सर इसकी ना, वो बस वेबिनार लगाना है सर नॉलेज के ओके लिए। सर, ओके सर। ओके सर, थैंक्स। चलो जी, अभी हैंड रेज किया है परम जी ने, परम जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर, बताएं। हाँ सर, ये ट्रेनिंग तो आपकी काफी अच्छी लगी सर आज, नो डाउट। थैंक यू सर। सर क्वेश्चन ये सर कि इसमें आप फेसबुक लीड भी बताएंगे क्या सर? नहीं नहीं, फेसबुक का ऐड नहीं चला, फेसबुक नहीं सिखाएंगे, फेसबुक में इसमें आपको ये बताएंगे कि फेसबुक से कैसे आप छोटी छोटी हेल्थ इंश्योरेंस की रील्स बना के लीड जनरेट करोगे, उसका प्रोसेस सिखाएंगे। अच्छा। ठीक है ना, कि फेसबुक पर आपने कोई वीडियो बनाई है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स फेसबुक पर वीडियोस बनाते हैं, जी जी। तो आप कैसे, जैसे मान के चलो कोई एक इमेज है, उस एक इमेज में वीडियो डाल के कैसे कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं लाइव दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। वो वो चीजें मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, मैं अपना फेसबुक पेज ओपन करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। अलग अलग से छोटी छोटी रील्स बनाना, उसमें फिल्टर्स डालना, इफेक्ट डालना, ठीक है, उसके साथ व्हाट्सएप को कनेक्ट करना, वो सारी चीजें रहेंगी। तो जो वीडियो एडिटिंग करेंगे सर, उसका भी कोई टूल्स होगा सर? वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप फेसबुक के उसमें ही जाते हो तो फेसबुक पे ही ऑप्शन आता है सर, ओके। डायरेक्ट फेसबुक के ऐप में ही ऑप्शन आता है, मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको ना।
ये मेरा फेसबुक पेज है। जी। देखो जैसे अभी मैंने इसमें बहुत सारी रील्स वगैरह इस पे डाली हुई हैं, ठीक है। तो जैसे अब ये वाली रील है, अब देखो ये एक फोटो आई थी हमारे पास, आपके जी। पास भी किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आई होगी, ठीक है। जी सर। इस रील इसके साथ हमने म्यूजिक ऐड कर दिया। अब इसमें ठीक आपको है। म्यूजिक बज रहा सुनाई दे रहा होगा। नहीं, म्यूजिक तो नहीं सुनाई दे रहा सर, शायद शेयर नहीं हुआ होगा ऑडियो। हाँ शायद म्यूजिक, एक मिनट रुको, म्यूट अनम्यूट हो रहा है। तो कैसे आपको कोई छोटी छोटी रील्स बनानी है, कैसे उसमें म्यूजिक ऐड ऑन करना है, वो सारी चीज सिखाएंगे, ठीक है ना। आपने ये रील्स कैसे बनानी है, एक पोस्टर डाला उसी में म्यूजिक ऐड कर दिया, आपको अपनी म्यूजिक की रील कैसे बनानी है, वो सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। और दूसरी सर, इसमें जो आपने अभी दिखाया गूगल माई बिजनेस, जी उसका भी कुछ ट्रेनिंग देंगे क्या सर? नहीं नहीं नहीं, गूगल माई बिजनेस का सर कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में, परम जी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं है। क्योंकि ये क्या है ना, देखो हेल्थ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग है, हम ये सिखाएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस कैसे ग्रो होगा। तो उसके लिए हमने इसमें मार्केटिंग का पार्ट, सोशल मीडिया पार्ट के लिए टूल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बिजनेस व्हाट्सएप, चैट जीपीटी, वो हमने ऐड ऑन करे हैं जहां से आपका बिजनेस ग्रो होगा। गूगल माई बिजनेस से बिजनेस नहीं ग्रो होगा, वो आपका जी जी। बिजनेस ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के काम आएगा कि आप उस पर अपडेट कर रहे हो, लोगों के रिव्यूज ले रहे हो, फीडबैक ले रहे हो। लेकिन उससे आपका उससे आपको लीड नहीं आएगी, उसका आपका बिजनेस नहीं ग्रो होगा। तो मतलब इसमें फेसबुक लीड्स जो है वो नहीं है सर इसमें? हाँ देखो जैसे ये मैंने आपको दिखाया अभी, जैसे ये मेरा फेसबुक गूगल माई पेज है। तो अब इससे क्या है, इससे मैं इसमें क्या है, मैं केवल लोगों के रिव्यूज लेता हूँ, फीडबैक से ले लेता हूँ, साथ में अपने ट्रेनिंग से रिलेटेड ये पोस्ट होती हैं, जैसे भी ये पोस्ट हैं, अलग अलग ट्रेनिंग की कंटेंट है, ये मैं इसमें अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे ट्रेनिंग के पोस्टर्स, ट्रेनिंग कंटेंट यहाँ अपलोड होता है, लेकिन यहाँ से लीड नहीं आती हैं, ओके। ठीक है तो ना। ये जैसे ये सर हम देखो लोग मैंने अलग फेसबुक। अलग डिजिटल साथी, कैनवा प्रो, अवर सर्विसेज, ट्रेनिंग के पोस्टर्स वगैरह यहाँ पर हम ये अपलोड करते रहते हैं। तो ये तो गूगल, ये सर हम लोग नॉर्मल फेसबुक में करेंगे या फेसबुक पेज में करेंगे सर? आपकी चॉइस है, चॉइस है। आप नॉर्मल फेसबुक पे भी कर सकते हो, फेसबुक पेज पे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, अच्छा सर। ठीक ठीक। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम सर, थैंक यू। वेलकम। चलो, क्या पूछ रहे हो सर, फोन पे की डिटेल ये मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये रही सारी डिटेल फोन पे की, इस नंबर पर आप फोन पे कर सकते हो। किसी का कुछ और क्वेश्चन है तो ठीक है, आज का सेशन फिर हम वाइंड अप करते हैं, ऑलरेडी 10 बजने वाले हैं, इवन 10 बज चुके हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया मिश्रा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिन लोगों ने पेमेंट किया और डिसीजन लिया हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस अपना ग्रो करने का। और आज का सेशन जिन्होंने बहुत पैशनेटली अटेंड किया, पेशेंस के साथ अटेंड किया, बहुत सारी लर्निंग ली, नोट्स बनाए, उन लोगों को भी दिल की हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, बहुत जल्दी एक और नए सेशन में मिलेंगे। और सभी लोगों ने, जितनों ने भी पेमेंट किया है, सबको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। गुड नाइट टू एवरीवन।